एंड्रियस सीरत को देखते हुए अंडरस्कोर यू आर सच अ नाइव इनोसेंट प्रिंसेस, माय लिटिल प्रिंसेस। सीरत एंड्रियस को कंफ्यूज्ड देख रही थी। एंड्रियस सीरत के करीब आते हुए उसकी आंखों में देखता है एंड इसको नाज़रा करे। योर रियल नेम इज नाज़रा करे प्रिंसेस। सीरत एंड्रियस को एकटक देखती रही। एंड्रियस की वो आंखें सीरत को और डरा रही थी। सीरत धीरे से बोली, अंडरस्को तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा नाम सीरत है। एंड्रियस सीरत को गुस्से से घूरता है। सीरत बेड से नीचे उतरते हुए सामने दरवाजे को देखती है। सीरत एंड्रियस को देखती हुई रोने लगी, अंडरस्को प्लीज, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, नाजिरा कौन है, मुझे घर जाना है। एंड्रियस, अंडरस्को हम कल सुबह इटली जा रहे हैं, योर रियल होम। सीरत एंड्रियस को अब इरिटेट होते हुए देखती है। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई बोली, अंडरस्को आर यू इनसेन और व्हाट, तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। तभी एंड्रियस सीरत के बाल पीछे से पकड़े मुट्ठी में कर लेता है। सीरत भी गुस्से से एंड्रियस के मुंह पर एक पंच लगा देती है। एंड्रियस पीछे हट जाता है। सीरत हिम्मत करती हुई एंड्रियस की तरफ देखती है, अंडरस्को डोंट यू डेयर टू टच मी, कहते हुए सीरत दरवाजे की तरफ जाती है। सीरत दरवाजे की नॉब पर हाथ रखती है। तभी पीछे से एंड्रियस सीरत के सर पर वार से मारता है। सीरत चिखते हुए अपना सर पकड़ लेती है। सीरत अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए पीछे मुड़ती हुई एंड्रियस को देखती है। एंड्रियस ईविल स्माइल करते हुए सीरत को देखता है, अंडरस्को डोंट एवर डिसरिस्पेक्ट योर फैमिली हेड, योर फादर। सीरत दर्द से सिसकती हुई अपने हाथों को देखती है जिनमें ब्लड लग हुआ था। सीरत घुटनों के गिरती हुई अपना सर पकड़ ली, अंडरस्को आह है। सीरत धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। सीरत सिसकती हुई एंड्रियस को देखती है, अंडरस्को मम्मा तुम्हारे जैसे शैतान के साथ कभी नहीं रह सकती, यू लायर, यू कांट बी एनीवन्स फादर। एंड्रियस सीरत के सामने पंजों के बल बैठता है। एंड्रियस सीरत के चेहरे पर टपकती खून अपने हाथों में लिए मुस्कुराया, अंडरस्को यू आर जस्ट लाइक सितारा बट मोर ब्रेव। तुम्हें पता है उसने भी मुझसे कभी ऐसी ही बात की थी। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई एंड्रियस को देखती है, अंडरस्को यू आर लाइंग। एंड्रियस सीरत की पीछे से बालों को कसकर पकड़ लिया। सीरत दर्द से चिखते हुए रोने लगती है। एंड्रियस सीरत का जबड़ा पकड़े अपने तरफ करता है। एंड्रियस सीरत की आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें पता उसने मुझसे डिसरिस्पेक्ट से बात की थी, मुझसे बहुत डरती थी, एक गलती और मैंने उसे उसकी वो सजा दी, एंड शी वॉज ब्रोकन। सीरत अधखुली आंखों से एंड्रियस को देखती है, अंडरस्को लायर। एंड्रियस सीरत को देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को वोंट यू आस्क व्हाट पनिशमेंट आई गेव हर। एंड्रियस सीरत की बालों को और कसकर पकड़ लिया, अंडरस्को शी वॉज रेप्ड। सीरत की आंखों में आंसू आ गए। सीरत कांपती हुई एंड्रियस को देखती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। उसके पूरे चेहरे पर खून टपक रही थी। एंड्रियस सीरत के गले में वो पेंडेंट देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड नाज़रा, यू अपसेट मी लाइक दैट बिच, शी डिजर्व दैट एंड यू ऑल्सो। अंडरस्को। रिधान झट से आंखें खोलते हुए इधर उधर देखता है। रिधान कार में बैठा हुआ बैकसीट पर सर टिका लेता है। रात भर में उसने पूरे शहर में सीरत को ढूंढा था। सर, होटल, हर जगह पर सीरत की लोकेशन की एक क्लू तक नहीं मिली। रिधान मानिक फोन कॉल करता है, अंडरस्को मानिक व्हाट हैपेंड। मानिक, अंडरस्को आकर्ष सर को होश आ गया है। रिधान कार स्टार्ट करते हुए, अंडरस्को आई एम कमिंग। मानक लिसन केयरफुली, वो लोग इस देश से बाहर नहीं जाने चाहिए। वो इस देश से एक बार बाहर निकल गए तो हम उसे खो देंगे। कॉल मीडिया, धनराज बजाज पर नजर रखो। मानिक, अंडरस्को ओके सर। रिधान फोन कॉल कट करते हुए सामने रोड की तरफ देखता है। आज उसे ऐसा लग रहा था इतनी पावर होने के बावजूद वो सीरत को ढूंढ नहीं पाए रहा। अंडरस्को। टिया फैजल के पास बैठी हुई थी। उसकी नजरें फैजल पर टिकी हुई थी। राजीव समर्थ के साथ हेडक्वार्टर गया था। टिया सर उठाए फैजल को देखती है जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। टिया चेयर से उठती हुई फैजल का हाथ पकड़ लेती है, अंडरस्को फैजल। फैजल धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सामने सिली की तरफ देखता है। टिया सिसकती हुई फैजल का हाथ लिए किस करती है, अंडरस्को फैजल। फैजल टिया की आवाज सुनते हुए उसकी तरफ सर घुमाता है। टिया रोती हुई फैजल का हाथ अपने सीने पर रखती है, अंडरस्को फैजल ठीक हो। सीरत दीदी, फैजल इतना ही कह पाया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
टिया सिसकती हुई फैजल का के फोरहेड पर किस करती है अंडरस्को वो मिल जाएगी फैजल। आर यू फीलिंग बेटर? फैजल धीरे धीरे अंडरस्को वो लोग। दीदी को जबरदस्ती। हमारा कैफे। सीरत दीदी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अम्मी डांटेगी। टिया सिसकती हुई फैजल को देखती है। फैजल जितना अपनी फैमिली से अटैच नहीं था उतना वो सीरत से अटैच था। टिया और सीरत को वो अपनी बहन मानता था। टिया फैजल का हाथ पकड़े उसकी बालों से हाथ फेरती है अंडरस्को वो मिल जाएगी फैजल। सब उसे ढूंढ रहे हैं। फैजल सिसकते हुए टिया के गले लग जाता है। टिया सिसकती हुई फैजल का बैंक रब करती है। अंडरस्को। सीरत बेड पर लेटी हुई सितारा को देखती है जो उसे स्टोरी सुना रही थी। उस वक्त उसकी उम्र 10 साल की होगी। सीरत सितारा के सर पर चोट देखती हुई धीरे से बोली अंडरस्को मम्मा। रीत मम्मा कहाँ है? आपको किसने मारा? सितारा स्टोरी सुनाते हुए चुप हो जाती है। सीरत सितारा के घने बालों को छूते हुए बोली अंडरस्को बताओ ना मम्मा। रीत मम्मा कहाँ है? शिव के पास जाना है। रिधान मुझे डांटने लगेगा। सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत बेड पर उठती हुई नन्हे हाथों से सितारा के आंसू साफ करती है अंडरस्को मम्मा आप रो रही हो। सितारा बंद दरवाजे की तरफ देखती है। सितारा सिसकती हुई सीरत को लिए अपने सीने से लगा लेती है। सीरत बच्चों की तरह फिर बोली अंडरस्को बताओ ना रीत मम्मा कहाँ है? क्या वो स्टार बन गई मम्मा? सितारा रोती हुई सीरत को कसकर गले लगाए बोली अंडरस्को हाँ, वो स्टार बन गई है। शी इज़ माई स्टार, योर स्टार सीरत। वो कभी वापस नहीं आएगी हमारे पास। वो नहीं आएंगी। सीरत सिसकती हुई अंडरस्को मम्मा। रीत मम्मा मेरी है, आप झूठ बोल रहे हो। शी इज़ माई स्टार। सितारा रोती हुई सीरत के गाल पर किस करती है अंडरस्को प्रॉमिस मी यू विल बी स्ट्रॉन्ग। यू विल नेवर बेग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यू विल नेवर ब्रोक, प्रॉमिस मी। सीरत सिसकती हुई सितारा के गाल पर किस करती है अंडरस्को आई प्रॉमिस। नो वन कैन ब्रेक मी। आई विल नॉट बेग। सितारा रोती हुई सीरत को फिर से गले लगा लेती है अंडरस्को आई लव योर प्रेशियस। डैड लव्स यू। यू आर प्रेशियस। बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस। बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस। तभी सीरत की अचानक से आंखें खुल जाती है। सीरत सामने सीलिंग की तरफ देखती है। सीरत नजरें घुमाए उस कमरे को देखती है। सीरत उठती हुई उस कमरे को देखती है। उसे धीरे धीरे सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी जो उसका अतीत बन चुका था। सीरत वही सामने चेयर पर बैठे जेफ को देखती है। जेफ सीरत को देखते हुए चेयर से खड़ा होता है अंडरस्को हेलो प्रिंसेस। सीरत का पूरा शरीर कांपने लगता है। सीरत घुटनों को अपने सीने तक लाते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उसे एंड्रेस से डर लगने लगा था। तभी जेफ सीरत के करीब आते हुए बोला अंडरस्को सर विल बी इन 5 मिनट्स। तभी सीरत रोती हुई जेफ का हाथ पकड़ लेती है। जेफ हैरानी से सीरत को देखता है। सीरत कांपती हुई दरवाजे की तरफ देखती है अंडरस्को प्लीज डोंट लीव मी। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। जेफ स्माइल करते हुए सीरत का हाथ खुद से छुड़ाया है अंडरस्को ही इज योर फादर प्रिंसेस। यू आर हिज प्रॉपर्टी, इटालियन माफियाज प्रॉपर्टी। नो नो नो। सीरत चिखते हुए रोने लगती है। जेफ स्माइल करते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत अभी भी कांप रही थी। तभी कमरे में एंड्रेस आता है। सीरत उसे देखती हुई जोर जोर से चीखने लगती है अंडरस्को मम्मा, मम्मा ही इज हर्टिंग मी, मम्मा, शिव, मम्मा, डैड। सीरत पैनिक करती हुई जेफ का शर्ट पकड़े उसके पीछे खड़ी हो जाती है। जेफ एंड्रेस को देखते हुए सर झुका लेता है। सीरत जेफ का शर्ट कसकर पकड़े नजरें नीचे किए बोली अंडरस्को ही विल हर्ट मी, ही विल हर्ट मी, ही विल किल मी, प्लीज सेव मी। एंड्रेस सीरत का डर देख ही विल स्माइल करता है अंडरस्को याद आ गया तुम्हें प्रिंसेस। सीरत उसके इतना बोलने पर जोर जोर चीखने लगती है। जेफ वही खड़ा था। उसे सीरत की चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जस्ट शट योर माउथ। एंड्रेस के चिल्लाने पर सीरत डरती हुई चुप हो गई। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रहा था। एंड्रेस जेफ को देखता है। जेफ सीरत का हाथ जबरदस्ती खुद से छुड़ाने लगता है। सीरत रोती हुई बच्चों की तरह उसका शर्ट पकड़ लेती है। जेफ फिर भी उससे जबरदस्ती अपना शर्ट छुड़ाते हुए दूसरे तरफ आ जाता है। सीरत रोती हुई पीछे हटने लगती है। एंड्रेस जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया सीरत डरती हुई वॉल से सटकर जोर जोर से चीखने लगती है अंडरस्को रिधान, डैड, मम्मा, ही विल किल मी, ही इज हर्टिंग मी, रीत मम्मा, शिव। उसकी चीखें सुन एंड्रेस के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है।
एंड्रियस सीरत को देखते हुए अंडरस्कोर मार्क हर बॉडी, आई वॉन्ट टू हियर हर स्क्रीम कहते हुए एंड्रियस कमरे से बाहर चला जाता है। जेफ सीरत को देखता है जो किसी बच्चे की तरह डरती हुई चीख रही थी। जेफ सीरत के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है अंडरस्कोर कम ऑन। जेफ सीरत का हाथ पकड़े खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। सीरत रोती हुई डर से इधर उधर देखती है। जेफ सीरत को नीचे बने बेसमेंट में लाते हुए जमीन पर धकेल देता है। सीरत डरती हुई उस कमरे को देखती है। तभी वहां सामने एंड्रियस आ जाता है और उसके साथ 2 और लोग थे। सीरत छत से उठती हुई जेफ के पीछे छिप जाती है। उस वक्त वो किसी पागल जैसी हरकतें कर रही थी। तभी एंड्रियस आगे बढ़ता है। उसे आते देख सीरत फिर से चीखने लगती है अंडरस्कोर मम्मा मम्मा, शिव, डैड। एंड्रियस सीरत के करीब आते हुए उसका पीछे से बालों को मुट्ठी में भींचते हुए अपने तरफ करता है। सीरत चीखते हुए डर से जेफ का शर्ट खींचती है अंडरस्कोर मम्मा, रेधान, मम्मा। तभी एंड्रियस गुस्से से सीरत को वॉल की तरफ जोर से धकेल देता है। सीरत का सर वॉल से लड़ जाता है। उसके फोरहेड से खून बहने लगता है। सीरत को अपना दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे बस एंड्रियस से डर लग रहा था। एंड्रियस इस बार आते हुए सीरत का सर पकड़े गुस्से से बोला अंडरस्कोर यू डिजर्व द प्रिंसेस, जस्ट लाइक योर मदर। कहते हुए एंड्रियस सीरत का सर वॉल से लड़ा देता है अंडरस्कोर नाउ टेल मी विल यू डिसरिस्पेक्ट मी प्रिंसेस। कहते हुए एंड्रियस सीरत का सर इस बार वॉल से लड़ाते हुए उसका गला दबाने लगता है। सीरत आंखों में डर लिए कांप रही थी। उसे दर्द अभी भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके आंखों के सामने सितारा का चेहरा याद आने लगता है। बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस, डोंट बेग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस, बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस। जेफ दोनों हाथ पीछे मुट्ठी बनाए सीरत को देखता रहा। वो चाहकर भी एंड्रियस के खिलाफ नहीं जा सकता था। एंड्रियस सीरत का गला पकड़े जमीन पर धकेल देता है। एंड्रियस सीरत का हाथ पकड़े पीछे मोड़ते हुए रस्सी बांधने लगता है। सीरत सिसकती हुई कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। एंड्रियस सीरत के हाथों को कसकर बांधते हुए खड़ा होता है अंडरस्कोर मार्क कहते हुए एंड्रियस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो दोनों आदमी सीरत के पास आते हुए बैठ जाते हैं। जेफ सीरत को देखते हुए अंडरस्कोर डोंट टच हर कहते हुए जेफ सीरत के पास जाता है। जेफ सीरत को धीरे से उठाते हुए उसे अपने लैप पर बैठाते हुए उसका टॉप कंधे से नीचे करता है। सीरत को अभी भी कुछ एहसास नहीं हुआ। तभी एक आदमी बैग से टैटू मशीन निकालता है। जेफ सीरत का चेहरा देखते हुए उसके मुंह पर हाथ रखता है। एक आदमी टैटू मशीन ऑन करते हुए सीरत की कॉलरबोन पर गड़ा देता है। सीरत की दर्द से आंखें बड़ी हो जाती है। सीरत हाथ पैर मारते हुए चीखने की कोशिश करती है। जेफ सामने दरवाजे की तरफ देखता है जहां एंड्रियस खड़ा था। जेफ छत से सीरत के मुंह से हाथ हटा लेता है और अगले ही पल सीरत की दर्दनाक चीखें उस कमरे में गूंजने लगती है। सीरत चीखते हुए अपने पैर मारने लगती है अंडरस्कोर मम्मा, मम्मा, रेधान, मम्मा। एक आदमी आते हुए सीरत का पैर पकड़ लेता है और दूसरा आदमी सीरत के कॉलरबोन से लेकर रिबकेज तक बेरहमी से मार्क करता है। सीरत के शरीर से खून टपकने लिया है। हर बार उसकी चीखें और भयानक होते जा रही थी। सीरत चीखते हुए अपने चेहरे जेफ के गर्दन में छिपा लेती है। जेफ सीरत का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसकी लाल लाल आंखें उस वक्त नम हो चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद सीरत की चीखें बंद हो जाती है। वो फिर से बेहोश हो गई थी और वो लोग उसके शरीर पर इटालियन माफिया सिंबल बेरहमी से मार्क कर रहे थे। ... सीरत कमरे में बेड पर कूदती हुई विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है अंडरस्कोर मम्मा बाहर क्या है? मम्मा। सितारा जो चेयर पर बैठी डायरी लिख रही थी वो सीरत को देखती है। सीरत की क्यूरियोसिटी देख सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सितारा डायरी बंद करती हुई बेड के नीचे छिपा देती है। सितारा सीरत के पास आती हुई उसे गोद में उठा लेती है अंडरस्कोर आपको बाहर जाना है, चलो। सीरत चहकती हुई बोली अंडरस्कोर डैड कहाँ है मम्मा? वो कितने दिनों से हमारे पास नहीं आए। सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सितारा सीरत को देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्कोर डैड आ जाएंगे बच्चे, वो रीत मम्मा के पास है। सीरत सितारा के गले में हाथ डाले बोली अंडरस्कोर लाइक स्टार्स। सितारा रुक जाती है। सितारा सीरत को नम आंखों से देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्कोर यस प्रेशियस ही लव्स यू डोंट फॉरगेट। सीरत स्माइल करती है अंडरस्कोर डैड और रीत मम्मा आएंगी तो हम उन्हें बहुत डांटेंगे, शिव को भी डांटेंगे।
सितारा सीरत को गोद में लिए कमरे से बाहर निकलती है। वही पूरे पैलेस में सारे गार्ड सितारा को देखते हैं। सितारा नजरें नीचे किए सीरत को कसकर पकड़े हुए स्टेयर्स से होती हुई गार्डन की तरफ जाने लगती है। सीरत बाहर आती हुई गार्डन देखती है। सीरत सितारा के गोद से जबरदस्ती उतरते हुए गार्डन की तरफ भागती है। सितारा वही खड़ी उसे देखती है। अंडस्को प्रेशस कम हियर, चोट लग जाएगी आपको। सीरत बच्चों की तरह कूदते हुए गार्डन में फूल देखती है। अंडस्को मम्मा ये कितने सुंदर है, आप भी आओ ना। सितारा डरती हुई सामने चारों तरफ खड़े गार्ड्स को देखती है। तभी मेन गेट से एक बड़ी सी एसयूवी आती है। सितारा इस कार को देखती हुई झट से सीरत के पास जाते हुए उसे गोद में उठाते हुए पैलेस के अंदर जाती है। सीरत सामने से आते हुए एंड्रेस को देखती है और अगले ही पल सीरत डरती हुई सितारा के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। सितारा सीरत को कमरे में लाते हुए कबर्ड खोलती हुई उसे उसमें बैठाती है। सीरत सितारा का नेकलेस पकड़े बोली अंडस्को मम्मा फिर से हाइड एंड सीक फ्रॉम डेविल, आई हेट इट। सितारा स्माइल करते हुए सीरत के फोरहेड से अपना फोरहेड सटाती है। सितारा सीरत के गले पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखती है। अंडस्को रिमेंबर स्टार्स विल लव यू, ऑलवेज दे आर विद यू। सीरत स्माइल करती हुई अंडस्को लाइक डैड एंड रीत मैमा। सितारा आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिलाती है और अगले ही पल कबर्ड बंद कर देती है। सीरत अंधेरे कबर्ड में बैठी हुई सितारा को होल से देखती है। तभी दरवाजा खुलता है। सितारा नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। सितारा फर्श को घूरती रही जैसे वो जानती हो उसके साथ आगे क्या होगा। सितारा सामने आते हुए एंड्रेस के जूते को देखती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। सीरत कबर्ड से सीरत को सर झुकाए देखती है। सितारा कांपती हुई जहां थी वैसे ही खड़ी रही। एंड्रेस सितारा के करीब आते हुए उसके चेहरे को देखते हुए एविल स्माइल करता है। एंड्रेस सितारा के कान के पास आते हुए अंडस्को वेयर इज माई प्रिंसेस कहते हुए एंड्रेस सितारा के कान पर किस करता है। सितारा अपनी ड्रेस कसकर मुट्ठी में भींचे हुए थी। एंड्रेस कमरे को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडस्को 6 years डॉट यू आर अगेन इन माई केज, कैसा लग रहा वापस मेरे पास आने में। सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एंड्रेस गुस्से से सितारा की बांह पकड़े वॉल से लड़ा देता है। अंडस्को आंसर मी यू बिच। सीरत डरती हुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सितारा के मुंह से एक चीख तक निकली। वो एंड्रेस के सामने झुकी जरूर थी पर टूटी नहीं थी। एंड्रेस उसकी चीखें सुनना चाहता था। उसे घुटनों पर लाते हुए उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहता था पर सितारा उसके सामने टूटी नहीं थी। एंड्रेस सितारा के करीब आते हुए उसका पीछे से गर्दन पकड़े अपने सामने करता है। सितारा के मुंह से एक उफ तक नहीं निकला। सितारा अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई एंड्रेस की आंखों में देखती है। एंड्रेस सितारा को देखते हुए बोला अंडस्को वेयर इज माई प्रिंसेस, आई वॉन्ट हर, शी हैज ग्रोन अप आंट शी। सितारा की आंखें बड़ी हो गई है। सितारा कांपती हुई एंड्रेस को देखती है। इस बार उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत सितारा को देखती हुई खुद को समेट लेती है। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल होगी। एंड्रेस सितारा को फर्श पर धकेल देता है। सितारा के हाथ से चोट की वजह से खून बहने लगता है। एंड्रेस उस कमरे को देखते हुए कबर्ड के करीब बढ़ता है। अंडस्को प्रिंसेस वेयर आर यू, यू नो ना आई हेट हाइड एंड सीक। प्रिंसेस। सीरत डरती हुई कबर्ड में टंगे हुए कपड़ों में अपना चेहरा छिपा लेती है। एंड्रेस कबर्ड की तरफ जाते हुए अचानक दरवाजा खोलता है। अंडस्को आई कॉट यू। सीरत उसके आवाज सुनते ही चिक पड़ी अंडस्को मम्मा। सीरत जितनी हो सके कबर्ड के पीछे चिपकी हुई थी। सितारा आते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेती है। अंडस्को प्लीज। सीरत रोती हुई सितारा का हाथ पकड़े जल्दी से उसकी गोद में आते हुए अपना चेहरा छिपा लेती है। एंड्रेस एविल स्माइल करते हुए अंडस्को शी इज जस्ट लाइक यू, प्रिंसेस इन ब्यूटिफुल गोल्डन केज। सितारा सिसकती हुई एंड्रेस से पीछे हटने लगती है। तभी एंड्रेस आते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को प्रिंसेस कम हियर, आई हैव गिफ्ट फॉर यू। सीरत चिकते हुए सितारा की बाल कसकर मुट्ठी बनाई पकड़ी हुई थी। एंड्रेस सितारा को देखते हुए ऑर्डर देता अंडस्को गेट हर डाउन नाउ। सितारा सिसकती हुई सीरत को जबरदस्ती अपने गोद से उतारती है। सीरत रोती हुई सितारा के पीछे आकर छिप जाती है। सितारा सीरत का हाथ पकड़े हुए नजरें नीचे किए धीरे से बोली अंडस्को प्लीज। एंड्रेस एविल स्माइल करते हुए सर टेढ़ा किए सीरत को देखता है। अंडस्को शी इज गेटिंग क्राउन्ड, शी इज गोइंग टू बी एंगेज्ड, प्रिंसेस।
सीरत रोती हुई सितारा का हाथ पकड़ लेती है। सितारा आंखों में आंसू लिए एंड्रियास को देखती है। एंड्रियास सितारा की आंखों में देखता है, अंडस्को आंट यू हैप्पी? हमारी प्रिंसेस की कल एंगेजमेंट है, हर फर्स्ट नाइट। सितारा सीरत का हाथ पकड़े पीछे हट जाती है। एंड्रियास एक कदम सीरत की तरफ बढ़ता है। सितारा सीरत को लिए अपने पीछे करती हुई खुद घुटनों के बल बैठ जाती है। एंड्रियास सितारा को अपने सामने घुटनों के बल बैठे देख स्माइल करता है। सितारा के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सितारा सीरत से हाथ छुड़ाती हुई उसे पीछे धकेल देती है। सीरत सिसकती हुई एंड्रियास को देखती है। सितारा दोनों हाथों को जाये पर रखती हुई सिसकती हुई बोली, अंडस्को आई बेग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड्रियास सीरत को देखता है, फिर सितारा को। एंड्रियास सीरत की तरफ बढ़ता है, तभी सितारा बीच में आते हुए उसका पैर पकड़ लेती है। अंडस्को प्लीज लीव हर, प्लीज, कहते हुए सितारा रोने लगती है। सीरत ने आज से पहले उसे शायद कभी किसी के सामने रोते नहीं देखा था। सितारा खुद को उसके लिए तोड़ रही थी। सीरत को बचाने के लिए सितारा एंड्रियास से भीख मांग रही थी। एंड्रियास सितारा के बालों को मुट्ठी में किए खड़ा करता है। सितारा रोती हुई एंड्रियास को देखती है। अंडस्को आई एम रेडी, यू कैन ब्रेक मी। हार मानती हूँ, प्लीज। एंड्रियास के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। अंडस्को फाइनली आई विल अगेन ब्रेक यू आफ्टर 6 years। सितारा सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। तभी एंड्रियास सीरत को देखता है। अंडस्को नाज़रे यू बेटर बिहेव लाइक योर मदर। इतना कहते ही एंड्रियास सितारा को वैसे ही खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है और अगले ही पल दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। सीरत कांपती हुई घुटनों को अपने सीने तक लाते हुए बंद दरवाजे की तरफ देखती है। अंडस्को मम्मा। रात के करीब 10 बजे थे। सीरत वैसे ही बंद कमरे में दरवाजे के पास बैठी हुई सिसक रही थी। बाहर से पार्टी की आवाज आ रही थी और उसी के साथ सितारा की चीखें, जो शायद सीरत ने पहली बार सुना था। सीरत रोती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। हर बार सितारा की चीखें दर्दनाक होती जा रही थी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती रेप कर रहा था। सितारा की चीखें, हर एक की हंसी उसके दिमाग में बैठती जा रही थी। वो सारे दर्द जैसे अपने सीने में दफन किए जा रही थी, जिससे वो डरती थी। सीरत हर बार सितारा की चीखें सुन डरती थी, जब तक वही फर्श पर वो सुन आ गई हो। रात के करीब 3 बजे थे। तभी दरवाजा खुलता है। सामने सितारा खड़ी हुई थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर हर जगह जख्म थे, कुछ पुराने और कुछ नए। उसके कॉलर बोन से लेकर रिस्ट केज तक मार्क बनी हुई थी, जो ये जता रही थी उसे कौन ओन करता है। सितारा कांपती हुई कमरे में आते हुए सीरत को देखती है, जो सो चुकी थी। सितारा अपने आंसू पोंछे कबर्ड से कपड़े निकालती हुई झट से पहन लेती है। सितारा सीरत के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लेटाती है। सीरत नींद में आंखें खोलती हुई सितारा को देखती है। अंडस्को मम्मा। सितारा पहले की तरह मुस्कुराती हुई सीरत के गाल पर किस करती है। अंडस्को मैमल लव्स योर प्रेशियस, डैड लव्स यू। सीरत सितारा की फोरहेड देखती है, जहां पर खून सूख चुकी थी। सीरत अपना हाथ आगे करती हुई सितारा के चोट पर उंगली फेरती हुई फूंकती है। उसकी गर्म सांसें अपने चोट पर महसूस कर सितारा स्माइल करती है। अंडस्को गुड नाइट प्रेशियस। सीरत आंखें बंद करती हुई सो जाती है। सितारा सीरत से दूर हटते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो गलती से भी अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सितारा वॉशरूम जाते हुए दरवाजा बंद करते हुए शावर ऑन करते हुए भीगने लगती है। रात के 3 बजे थे। सितारा सीरत को अपनी बाहों में लिए स्लीप को देखती रही। उसके आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे थे। सितारा उठती हुई सीरत को देखती है। सितारा गहरी सांस लेती हुई बैग के नीचे छिपाए डायरी निकालते हुए वही बेड पर बैठ जाती है। सितारा सामने विंडो से आसमान में तारों को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को आई एम स्ट्रॉन्ग अधीर, आई विल प्रोटेक्ट योर प्रेशियस, कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और उसी के साथ सीरत डरती हुई झट से उठती हुई सितारा के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। सितारा कांपती हुई सामने देखती है। उसके हाथ से डायरी छूट जाता है। तभी गन चलने की आवाज आती है और सीरत डर से चीखते हुए आंखें खोलती है। अंडस्को। सीरत झट से आंखें खोलती हुई सामने स्लीप को देखती है। उसके पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और ब्लड उसके शरीर पर सूख चुका था। पर इन सब में वो था जो वो भूल चुकी थी। सीरत को अपने शरीर में कुछ महसूस नहीं हुआ। वो अंधेरे में वापस जाना चाहती थी, जहां वो डेविल था, उसका डेविल। सीरत एकटक स्लीप को देखती रही।
उसके आंखों में कुछ नहीं बचा था, ना प्यार ना नफरत ना ही फीलिंग। वो सितारा की तरह धीरे धीरे टूट रही थी। प्रिंसेस, आवाज सुनते ही सीरत दोनों हाथों से बैक सीट मुट्ठी में भर लेती है। वो वैसे ही लेटी हुई थी। वो इंतजार कर रही थी कब उसे वापस डेविल उस अंधेरे दुनिया में ले जाए जहां कोई खुशी कोई दर्द न हो। नो फीलिंग्स नो लव। तभी उसके कानों में रिधान की आवाज गूंजने लगती है। डॉट 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 डॉट। रिधान की बातें याद कर सीरत की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अभी भी वैसे ही लेटी हुई सलीब को घूरे जा रही थी। उसके सामने सालों पुरानी जख्म वापस लौट कर आ चुकी थी जिसे वो इतने सालों से अनजाने में ही भाग रही थी। तभी सीरत को कलाई पर चोट महसूस हुआ। सीरत आंखों में आंसू लिए गर्दन घुमाए जेफ को देखती है। जेफ सीरत की कलाई पर गहरी चोट पर दवा लगा रहा था। सीरत एकटक जेफ को देखती रही। सीरत थूक घोंटती हुई वापस सीलीन की तरफ देखने लगती है। जेफ सीरत के बगल में बैठा हुआ उसके चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं थी। जेफ सीरत की कलाई को देखता है जिस पर एंड्रेस ने अपने हाथों से गर्म ब्लेड से अपनी ओनरशिप जताया था। जेफ सीरत की कलाई पकड़े अपने मुंह के करीब लाता है। जेफ सीरत को देखते हुए उसकी कलाई पर सॉफ्ट किस करता है। सीरत सिली की तरफ देखती रही। जेफ बेड से खड़े होते हुए सीरत को देखता है। तभी कमरे में एंड्रेस आता है। एंड्रेस सीरत को होश में देखते हुए बोला अंडरस्को गेट आउट। जेफ सर झुकाते हुए सीरत को तिरछी नजरों से देखता है फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। एंड्रेस सीरत के बैग के बगल में काउच पर बैठ जाता है। एंड्रेस सीरत को देखते हुए वहीं रखी वाइन की बोतल लेता है। एंड्रेस बोतल कैप खोलते हुए ग्लास में वाइन लिए अपने होठों पर लगाता है। वाई, सीरत टूटती आवाज में इतना ही बोल पाए। वो अभी भी सलीब की तरफ देख रही थी। उसे डर था अगर वो एंड्रेस से नजरें मिलाएगी तो वो फिर उसे चोट देगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। एंड्रेस वाइन पीते हुए सीरत को एकटक देखता है। अंडरस्को यू नो प्रिंसेस, तुम बिल्कुल सितारा की तरह हो। शी वॉज ब्यूटिफुल लाइक गॉड एंड योर टू नाजरा। सीरत एक हाथ से बैक सीट मुट्ठी में भींचे हुए अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एंड्रेस काउच से उठते हुए सीरत के पास आते हुए बैग पर बैठ जाता है। एंड्रेस सीरत के ऊपर झुकते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। सीरत गुस्से और दर्द से आंखें बंद कर लेती है। अंडरस्को वाई। एंड्रेस सीधा होते हुए सीरत का हाथ अपने हाथ में लेता है। एंड्रेस सीरत की कलाई पर गहरी जख्म देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को नाउ यू आर माइन डॉटर, इटालियन माफिया नेक्स्ट क्वीन। सीरत अपना हाथ झट से पीछे हटा लेती है। अंडरस्को आई हैव माई डैड, माई स्टार अधीर कपूर। तभी एंड्रेस पूरी वाइन की ग्लास सीरत की कलाई पर उड़ेल देता है। सीरत की दर्द से पूरा शरीर कांपने लगता है। सीरत एंड्रेस की तरफ देखती है। एंड्रेस उसे देख स्माइल करता है। सीरत एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उठती हुई बैग पर बैठ जाती है। एंड्रेस सीरत की मुस्कुराहट देख रहा था। सीरत हंसती हुई अपनी कलाई देखती है जो पूरा लाल हो चुका था और ब्लड निकलने लगा था। सीरत एक नज़र एंड्रेस को देखती है फिर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोली अंडरस्को एक्चुअली आई लव इट, थैंक्स सर। एंड्रेस वाइन की ग्लास टेबल पर रखता है। सीरत उसके सामने खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है। एंड्रेस गुस्से से सीरत को घूरता है। सीरत आंखें बंद करती हुई हेडरेस्ट से सर टिका लेती है। उसके आंखों के सामने रीत का मरना, उन सारे लोगों की मौत याद आती है जिसकी वजह वो थी। एंड्रेस सीरत को देखते हुए अंडरस्को बिकॉज यू आर माई डॉटर, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यू बिलोंग टू इटालियन माफिया नाजरा। सीरत आंखें खोलती हुई एंड्रेस को देखती है। सीरत सिसकती हुई धीरे से अंडरस्को आई एम नॉट योर डॉटर, आई एम सीरत रिधन बजाज। तभी एंड्रेस जोर जोर से हंसने लगता है। सीरत एंड्रेस को डिस्गस्टिंग लुक देती है। एंड्रेस अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को तुम्हें पता है प्रिंसेस, सितारा ने भी यही गलती की थी। शी बट्रेड मी, वापस उसे मेरी कैद में ही आना पड़ा। दैट वुमन। सीरत एंड्रेस की रिएक्शन देख पीछे हटने लगती है। अब उसे एंड्रेस से और डर लग रहा था। उसे एंड्रेस के गुस्से से ज्यादा उसकी हंसी से डर लगता था। एंड्रेस अचानक चुप हो जाता है। सीरत पिलो हाथ में लिए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड्रेस सीरत के करीब आते हुए उसका जबड़ा पकड़ लेता है। सीरत सिसकती हुई जोर से आंखें बंद कर लेती है। एंड्रेस सीरत के चेहरे को देखते हुए बोला अंडरस्को आई मार्क्ड योर नाजरा, डू यू मीन दैट यू आर पावर ऑफ माई माफिया।
यू आर माई $1 बिलियन ट्रॉफी। सीरत रोती हुई पीछे हटने की कोशिश करती है। एंड्रियस सीरत की बालों को मुट्ठी में भींचते हुए दांत पीसते हुए बोला, डोंट फोर्स मी नाज़रा। तुम जानती हो आगे क्या होगा। यू बेटर नो। सीरत रोती हुई धीरे से जस्ट किल मी डैम इट। एंड्रियस स्माइल करते हुए सीरत की कंधे पर हाथ रखता है। नो प्रिंसेस, यू आर माई माफियस ट्रॉफी, नो वन कैन किल यू। सीरत जोर जोर से रोती हुई पीछे हटने लगती है। सीरत खिसकती हुई बैट से नीचे गिर जाती है। उसका पूरा शरीर चोट की वजह से दर्द करता है। एंड्रियस बैट से नीचे उतरते हुए सीरत को देखता है। सीरत रोती हुई खुद को प्रोटेक्ट करती है। आई हेट यू, आई हेट माई सेल्फ। शर्म आती है मुझे, मेरी नशों में तुम्हारी खून बहती है। आई रियली हेट यू। एंड्रियस स्माइल करते हुए अपने घड़ी में टाइम देखता है। टाइम टू गो प्रिंसेस, यू हैव नो चॉइस। सीरत रोती हुई अपने घुटनों में अपना चेहरा छिपा लेती है। एंड्रियस कमरे से बाहर जाते हुए धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेता है। सीरत सर उठाए दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत रोती हुई अपनी कलाई को देखती है। एंड्रियस की टच याद कर सीरत रोती हुई अपने नाखून से कलाई खरोचने लगती है। उसे सितारा के साथ किए सारी बातें याद आने लगती है। वो जितना याद करती उसे खुद से उतनी ही नफरत हो रही थी। सीरत अपनी कलाई को खरोचती हुई एंड्रियस के दिए निशान को मिटाने की कोशिश करती है। आई विश मैं कभी प्रिंसेस नहीं होती। आई विश मैमा, आई विश कहते हुए सीरत और जोर जोर से रोने लगती है। रात का समय। रिधान अपने केबिन में चेयर पर बैठा सामने लैपटॉप पर हर एक सीसीटीवी फुटेज देखता है। तभी मानिक कमरे में आते हुए रिधान को देखता, लोकेशन ट्रेस हो चुकी है सर, उनका एक आदमी पकड़ा गया। रिधान लैपटॉप बंद करते हुए अपना फोन लिए केबिन से बाहर निकल गया। मानिक आर्स टीम को इन्फॉर्म करो, वो जाने नहीं चाहिए। मानिक सर हिलाते हुए रिधान के साथ आगे बढ़ जाता है। रात के 2 बजे। सीरत वही फर्श पर लेटी हुई सिसकती हुई सलीब की तरफ देखती है। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खोलते हुए जेफ अंदर आता है। जेफ सीरत को फर्श पर देखते हुए उसके करीब आता है। जेफ सीरत को बाहों में उठाते हुए बोला, प्रिंसेस। सीरत नजरें घुमाए जेफ को देखती है। जेफ सीरत की कलाई को देखता है। जीसस, व्हाट हैड यू डन। सीरत रोती हुई जेफ के गले लग जाती है। जेफ वैसे ही बैठा रहा। सीरत जेफ की शर्ट मुट्ठी में भींचते हुए सिसकने लगती है। आई नो यू, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज। जेफ वैसे ही खामोश बैठा हुआ था। सीरत रोती हुई जेफ से अलग होती हुई उसकी आंखों में देखती है। प्लीज तुम वैसे नहीं हो, प्लीज। जेफ बेड से खड़ा हो जाता है। जेफ दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। सीरत सिसकती हुई उसे देख रही थी। जेफ कुछ सोचते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। जेफ गहरी सांस लेते हुए सीरत के करीब आते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में भर लेता है। सीरत किसी छोटे बच्चे की तरह रोती हुई कांप रही थी। जेफ सीरत के फोरहेड पर किस करते हुए उसका सर अपने सर से टिका लेता है। सीरत रोती हुई आंखें बंद कर लेती है। प्लीज। जेफ सीरत को देखते हुए धीरे से बोला, ओके। सीरत झट से आंखें खोलती हुई जेफ का देखती है। जेफ स्माइल करते हुए सीरत से अलग होता है। जेफ सीरत का एक हाथ लेते हुए किस करता है। एज यू विश प्रिंसेस कहते हुए जेफ अपने पैंट की पॉकेट से कुछ निकालता है। जेफ सीरत को देखते हुए उसकी हाथ में मिनी पेपर स्वॉन देता है। सीरत सिसकती हुई उस पेपर को देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। सीरत उस पेपर स्वॉन को कांपते हाथों में लिए देखती है। एल शश। जेफ सीरत के बोलने से पहले उसके होठों पर हाथ रखता है। सीरत कांपते हुए जेफ को देखती है। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहा था। तभी जेफ सीरत को उठाते हुए उसे अपने गोद में लेता है। प्रिंसेस, हम विंडो से जा रहे हैं, होल्ड मी। सीरत बिना कुछ सोचे जेफ के गर्दन में हाथ डाले उस पेपर को देखती है। जेफ दरवाजा बंद करते हुए विंडो की तरफ आता है। जेफ सीरत के दोनों पैर अपने कमर में लपेटते हुए विंडो के बाहर पैर रखता है और अगले ही पल जेफ विंडो से बाहर कूद जाता है। सीरत अभी भी अपने हाथों में वो पेपर स्वॉन लिए देख रही थी। जेफ इधर उधर देखते हुए सीरत को अपने गोद से उतारता है। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती हुई कुछ कहती उससे पहले जेफ उसके होठों पर हाथ रख देता है। जेफ सीरत की फोरहेड पर किस करता। डोंट कम बैक, गो, रन। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती है।
सीरत पीछे कदम लेती हुई पेपर अपने मुट्ठी में क्रश करती है। सीरत बिना कुछ सोचे उस बड़े से विला से बाहर भागने लगती है। जेफ सीरत को जाते देखता रहा। जेफ अपने हाथों में सीरत की पेंडेंट लिए देखता है अंडरस्को इट्स इनफ प्रिंसेस फॉर मी। जेफ वापस मुड़ते हुए सामने देखता है। सामने एंड्रेस जेफ को देखते हुए एविल स्माइल करता है अंडरस्को यू डिड इट जेफ गुड। जेफ स्माइल करते हुए पेंडेंट मुट्ठी में कर लेता है अंडरस्को अप्रिशिएटेड बॉस। जेफ कहते हुए दूसरी तरफ घूम जाता है। जेफ एक नज़र रड की तरफ देखता है अंडरस्को डोंट कम प्रिंसेस रन। एंड्रेस एविल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को 1 वीक प्रिंसेस यू विल कम। अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी। टेस्ट योर लिटिल फ्रीडम। सीरत भागती हुई जंगल से हाईवे की तरफ जाती है। उसके पैरों में चोट लगने की वजह से खून बहने लगी थी। सीरत अपने हाथों में वो पेपर लिए देखती है। सीरत उस पेपर को सीने से लगाते हुए रोने लगती है अंडरस्को मम्मा। सीरत हाईवे पर आते हुए इधर उधर देखती है। सीरत भागती हुई दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी सामने से आती हुई कार की लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। सीरत दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने करती हुई चिखती है। वो कार सीरत की टक्कर मारती मारती बची थी। सीरत रोती हुई अपने चेहरे से हाथ हटाती हुई सामने देखती है। सामने कार से शिवराज पैर बाहर करते हुए निकलता है। उसका पूरा चेहरा डेडली डेंजरस लग रहा था। सीरत रोती हुई शिवराज को देखती हुई घुटनों के बल बैठ जाती है। सीरत अपने हाथों में लिए उस पेपर स्वॉन को देखती है। शिवराज सीरत को उस हाल में देख शॉक था। पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी। फोरहेड पर ब्लड स्टेन, कलाई से बहती हुई खून। सीरत की कॉलरबोन पर चोट देख शिवराज पीछे हट जाता है अंडरस्को नो 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 डॉट 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 डॉट। सीरत सर उठाए शिवराज को देखती है। शिवराज का चेहरा देख सीरत झट से नजरें फेरते हुए उठने की कोशिश करती है। फिलहाल तो वो शिवराज से नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। शिवराज अपने सीने में एक दर्द लिए सीरत की तरफ एक कदम बढ़ाता है। शिवराज एक नज़र सीरत की कॉलरबोन पर डालता है, फिर उसके कलाई पर। सीरत की वो चोट देख उसके हाथ पैर जैसे ठंडे होने लगे थे। सीरत खड़ी होती हुई हाईवे की तरफ देखती है। सीरत तिरछी नज़रों से शिवराज को देखती हुई खुद को रोने से रोक रही थी। शिवराज को उसकी तरफ आते देखा सीरत पीछे हटने लगती है। उसके आंखों के सामने वो सारे हादसे घूमने लगते हैं जहां उसकी वजह से शिवराज अनाथ हो चुका था। उसकी कानों में शिवराज की बच्चे जैसी रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। शिवराज के आगे बढ़ने पर सीरत सिसकती हुई अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाने लगती है। शिवराज सीरत को उससे मुंह मोड़ते देख गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है अंडरस्को जस्ट स्टॉप इट डैम इट। उसकी आवाज़ सुन सीरत एक पल के लिए रुक जाती है। सीरत अपने हाथ में पेपर लिए धीरे से बोली अंडरस्को लीव मी आई डोंट नो हु यू आर। कहते हुए सीरत सुनसान हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। शिवराज जोर जोर से सांस लेते हुए सीरत की कलाई से बहती खून को देखता है। शिवराज सीरत की बैग देखते हुए चिल्लाया अंडरस्को जस्ट स्टॉप इट बबल, इट्स हर्टिंग। सीरत के कदम फिर रुक जाते हैं। सीरत सालों बाद शिवराज के जुबान से उसका फेवरेट नाम सुन कमजोर पड़ रही थी। सीरत रोती हुई शिवराज की तरफ मुड़ती है। उसकी नजरें अभी भी नीचे थी। सीरत शिवराज की जूते देखती हुई कांपती आवाज में बोली अंडरस्को लीव मी आई डोंट नो हु यू आर। शिवराज सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत वही खड़ी दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई थी। शिवराज सीरत के करीब आते हुए उसके चेहरे को देखता है। शिवराज सीरत की कलाई पकड़ते हुए हकलाने लगता है अंडरस्को ये कह क्या है बबल। सीरत नजरें उठाए शिवराज को देखती है। शिवराज डरते हुए अपनी नजरें सीरत की कॉलरबोन पर गिराता है। शिवराज के हाथ से सीरत की हाथ छूट जाता है। शिवराज आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से सीरत की कॉलरबोन पर हाथ रखता है अंडरस्को नो हाउ कुड यू, हाउ डरे ही बबल। सीरत रोती हुई वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है अंडरस्को आई विश मैं प्रिंसेस नहीं होती। आई विश सितारा मम्मा की तरह प्रिंसेस नहीं होती। आई विश मैं नॉर्मल लड़की होती। आई विश। शिवराज वही खड़ा अपने हाथों में सीरत की ब्लड देखता है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज अभी भी जैसे शॉक में था। उसके आंखों के सामने रावी शिवराज की मां का चेहरा घूमने लगता है। जिस पास से वो भाग रहा था वो आज फिर उसके सामने आया था। सीरत रोती हुई अपने हाथों में पेपर लिए देखती है। अचानक उसके सामने अंधेरा छाने लगता है। सीरत उस पेपर को कसकर मुट्ठी में बंद कर लेती है और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। शिवराज सीरत को बेहोश देख घबरा गया।
शिवराज झट से घुटनों के बल बैठते हुए सीरत को अपनी बाहों में उठाने लगता है अंडरस्को बबल। गेट अप बबल, नो आई एम सॉरी बबल, आई एम सॉरी। शिवराज सिसकते हुए सीरत को अपने सीने से लगा लेता है अंडरस्को बबल प्लीज, आई डोंट हेट यू बबल अंडरस्को। रिधान कार से बाहर निकलते हुए गन रिलोड करता है। रिधान ब्लूटूथ ऑन करते हुए सामने बड़े से विला को देखता है अंडरस्को मानिक आर्स टीम। मानिक वही दूसरी तरफ से गन आगे किए उस विला की तरफ बढ़ता है अंडरस्को स आर्स टीम दूसरी तरफ है। रिधान गन आगे किए उस विला की तरफ बढ़ जाता है अंडरस्को गुड कैच देम अलाइव। रिधान अपने आदमियों आए साथ उस विला के दरवाजे पर आया है। रिधान दरवाजे को धक्का देते हुए गन सामने किए अंदर आता है। वही दूसरी तरफ से मानिक गन पॉइंट किए अंदर आता है। रिधान उस विला को अंदर से एक नज़र देखता है अंडरस्को नो वन चेक फर्स्ट फ्लोर। रिधान कहते हुए सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। रिधान उस कमरे में जाते हुए सामने देखता है। रिधान सामने टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स देखता है। रिधान गन नीचे करते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथों में लेता है। रिधान उस कमरे को एक नज़र देखता है, फिर रैपर देखता है। रैपर के अंदर खून से सनी हुई हैंकचीफ थी। रिधान उस हैंकचीफ को मुट्ठी में भींच लिया अंडरस्को सीरत की। तभी उस रैपर से पेपर फर्श पर गिर जाता है। रिधान उस हैंकरचीफ को देखते हुए उस पेपर को उठाता है। रिधान धीरे से उस पेपर को खोलता है और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रिधान उस पेपर को फिर से देखता है जिस पर इटालियन में ऑलरेडी मार्क्ड अ क्वीन लिखा हुआ था। रिधान के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी रिधान का फोन रिंग हुआ। रिधान ब्लूटूथ टैप करता है अंडरस्को व्हाट जस्ट कमिंग बी विद हर डोंट लीव हर शिवराज कहते हुए रिधान उस कमरे से बाहर निकलते हुए बाहर की तरफ भागता है अंडरस्को मानिक चेक करो डोंट लीव दैट बास्टर्ड अंडरस्को। शिवराज हॉस्पिटल की कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर लगाए जा रहा था। शिवराज बार बार सामने आईसीयू में सीरत को देखता है। तभी वहां समर्थ और राजीव भागते हुए आते हैं। शिवराज उन दोनों को देखता है अंडरस्को राजीव शिवराज को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके शर्ट पर सीरत की खून लगी हुई थी। समर्थ जहां था वहीं रुक जाता है। शिवराज सीरत की तरफ देखता है अंडरस्को वी फेल्ड। राजीव सामने ग्लास विंडो से सीरत को देखता है। उसकी नज़रें सबसे पहले सीरत की कलाई पर जाती है। राजीव आंखों में आंसू लिए ग्लास विंडो पर हाथ रखता है अंडरस्को सीरत आई एम सॉरी मम्मा की तरह तुम्हें उससे नहीं बचा पाया सॉरी। तभी वहां रिधान भागते हुए आता है। शिवराज रिधान को देखता है, फिर राजीव को। राजीव सिसकते हुए गर्दन घुमाए रिधान को देखता है। रिधान उन सब की रिएक्शन देख डर रहा था। राजीव गुस्से से रिधान की तरफ बढ़ता है अंडरस्को हाउ डरे यू हार्टलेस। तभी समर्थ आते हुए राजीव को रोकने लगता है। राजीव गुस्से से समर्थ को हटाने की कोशिश करता है अंडरस्को यू आर सच अ हार्टलेस मैन रिधान। तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस बदले के कारण जिसकी वजह से हमने हमारी फैमिली को दी। शिवराज तिरछी नजरों से रिधान को देखता है। रिधान उन सबको इग्नोर करते हुए ग्लास विंडो से सीरत को देखता है जो बेहोश पड़ी हुई थी और उसके कलाई पर बैंडेज बंधी हुई थी। रिधान गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए विंडो ग्लास पर पंच मारता है। राजीव वही सिसकते हुए बोला अंडरस्को रीत मम्मा शायद इसीलिए तुमसे प्यार नहीं करती थी। तुम्हें अपनी नज़रों के सामने कुछ नहीं दिखता है। यू डोंट डिजर्व लव, यू आर सेल्फिश इनफ। रिधान गुस्से से चिल्लाया। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। शिवराज वही वॉल से टिके हुए राजीव को देखता है। रिधान राजीव की तरफ देखता है अंडरस्को आई नो आई डोंट डिजर्व लव सो जस्ट शट अप, आई एम नॉट अ कावर्ड। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो पास्ट की बातें भूल जाऊं कि धनराज बजाज ने क्या किया है। भूल जाऊं कि अधीर कपूर और सितारा मम्मा ने क्या किया है। भूल जाऊं कि तुलिका मासी ने मेरे लिए अपने बच्चे की जान ले ली। शिवराज सीरत की तरफ देखता है। शिवराज रिधान की तरफ बढ़ता है। रिधान शिवराज की तरफ मुड़ता है अंडरस्को भूल जाऊं कि रावी मम्मा ने क्या किया है। भूल जाऊं कि तुम्हारे बाप की एक गलती ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। शिवराज प्रताप। शिवराज जहां था वहीं रुक जाता है। रिधान गुस्से से राजीव की तरफ देखता है अंडरस्को कैसे जी लेते हो तुम लोग। जिन्होंने हमारी खुशियां छीन ली वो आज भी जिंदा है। जिसने हमारे सर से माँ बाप की परछाई छीन ली वो जिंदा है।
दे किल्ड इनोसेंट। समर्थ राजीव को खींचते हुए बोला अंडरस्कोर रिधान। वॉट? रिधान गुस्से से फिर चिल्लाया। समर्थ गुस्से से रिधान को घूरता है जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। शिवराज रिधान की बातें इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अंडरस्कोर आई एम डन विद योर ब्लड गेम। तभी रिधान की हंसने की आवाज सुनाई देती है। शिवराज गर्दन घुमाए रिधान को देखता है। राजीव और समर्थ भी उसे हैरानी से देखते हैं। रिधान शिवराज को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला अंडरस्कोर दे स्टार्टेड दिस ब्लड गेम। रिधन बजाज विल एंड दिस। शिवराज भौहें चढ़ाते हुए अंडरस्कोर सीरत की जान खतरे में डालकर। रिधान गर्दन घुमाए ग्लास विंडो से सीरत को देखता है। रिधान ग्लास विंडो पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला अंडरस्कोर आई कांट लूज हर। जैसे अधीर कपूर ने सितारा मम्मा को खो दिया था। आई कांट। शिवराज और राजीव एक दूसरे को देखते हैं। शिवराज सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्कोर दे मार्क्ड हर रिधन। शी इज इन डेंजर। वो सीरत को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उससे उसकी पावर ना ले ले। रिधान एकटक सीरत को देखता रहा। राजीव शांत होते हुए रिधान के बगल में आते हुए खड़ा हो जाता है। राजीव रिधान को देखता है अंडरस्कोर शी हेट्स यू। रिधान आंखों में आंसू लिए स्माइल करता है अंडरस्कोर आई नो हु केयर्स शी इज माई क्वीन ओनली माइन। समर्थ भी आते हुए राजीव के बगल में खड़ा हो जाता है। समर्थ एक नज़र राजीव को देखता है अंडरस्कोर सितारा की तरह इसकी लाइफ नहीं होगी। शी इज स्ट्रॉन्गर देन अस। रिधान आगे हाथ बढ़ाता है अंडरस्कोर डील। राजीव और समर्थ एक दूसरे को देखते हैं। समर्थ गहरी सांस लेते हुए रिधान के हाथ में अपना हाथ रखता है अंडरस्कोर डील। राजीव गुस्से से रिधान को देखते हुए समर्थ के हाथ के ऊपर हाथ रखता है अंडरस्कोर शी हेट्स यू डील। शिवराज वही पीछे खड़ा तीनों को देखता है। शिवराज सीरत को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है। शिवराज रिधान के करीब आते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रखता है अंडरस्कोर आई एम नॉट श्योर आई विल किल हर। रिधान और राजीव गर्दन घुमाए शिवराज को देखते हैं। शिवराज अपने चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला अंडरस्कोर आई विल किल देम दैट इटालियन बास्टर्ड। समर्थ सीरत को नम आंखों से देखता है अंडरस्कोर उसके हाथ में क्या है। शिवराज सीरत की मुट्ठी में लिए पेपर को देखता है अंडरस्कोर डोंट नो बट वो उस पेपर को देखकर रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात पक्की है उसने सीरत को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। वाई? समर्थ, रिधान, राजीव और शिवराज के मन में बस यही एक सवाल घूम रहा था। डॉट 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 डॉट। रिधान वही बाहर कॉरिडोर में बेंच पर बैठा हुआ था। शिवराज दूसरी तरफ वॉल से टिका हुए खड़ा था। राजीव और समर्थ बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। तभी डॉक्टर आती हुई अंडरस्कोर एक्सक्यूज मी। रिधान खड़ा होते हुए उस डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर सभी को एक नज़र देखती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली अंडरस्कोर इज शी डिप्रेस्ड? वॉट? नो। रिधान एक नज़र सीरत की तरफ दौड़ता है। शिवराज वही आते हुए उस डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर अंडरस्कोर हर रिस्ट बहुत गहरी चोट है। ऐसा लग रहा जानबूझकर किसी गर्म ब्लेड से काटा गया है। इट्स डेंजरस। वर्टिकली काटा गया है इसलिए वो फिलहाल सेफ है। रिधान गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है अंडरस्कोर विल इट गो और नो। डॉक्टर एक नज़र सीरत को देखती है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद करता है अंडरस्कोर डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर अंडरस्कोर लुक आई एम सॉरी बट उनकी कलाई की स्का ठीक नहीं हो पाएगी। उसकी गहरी निशान कभी नहीं मिट सकती। राजीव वही सीट पर बैठते हुए वॉल से सर टिका लेता है। रिधान सीरत को एकटक देखता रहा। तभी डॉक्टर अंडरस्कोर शी इज फाइन डॉट बट नॉट मेंटली। मुझे अंदाजा है शायद होश में आने के बाद ये खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करें। शायद कोई पुरानी बातें याद आ गई हो। आई डाउट शी विल हैव ट्रॉमा आफ्टर दिस एक्सीडेंट। शिवराज रिधान को देखता है अंडरस्कोर उसे याद आ गया। शी रिमेंबर्स। रिधान शिवराज को गुस्से से घूरता है अंडरस्कोर नंबर शी कांट। उसे एमनीजिया हुआ था। उसे कुछ याद नहीं आएगा। एंड आई विल मेक श्योर। राजीव धीरे से अंडरस्कोर उसे सारी बातें याद आ गई तो वो टूट जाएगी कहते हुए राजीव की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी डॉक्टर अंडरस्कोर अगर इन्हें एमनीजिया हुआ था तो वो वापस ठीक भी हो सकती है। एनीवे सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा तब शायद कुछ कह पाऊं कहते हुए वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। रिधान विंडो ग्लास पर हाथ रखते हुए सीरत को देखता है अंडरस्कोर शिवराज उसने कुछ ऐसा कहा था जिससे लगे उसे याद आया हो। शिवराज गहरी सांस लेते हुए अंडरस्कोर आई डोंट नो। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी।
उसने खुद को प्रिंसेस कहा था। दैट बास्टर्ड। रिधान सीरत को देखते हुए आंखें बंद कर लेता है एंड इसको वी हैव टू बी केयरफुल और एल्स शी विल सफर। तभी रिधान के फोन रिंग होता है। रिधान फोन कॉल रिसीव करते हुए सीरत को देखता है एंड इसको यस डोंट हर्ट हिम, ही इज माइन टू किल कहते हुए रिधान फोन कॉल कट कर देता है। शिवराज एक नज़र राजीव को देखता है फिर रिधान को देखता है। उसे रिधान पर पूरा डाउट था, जिसे भी उसने कैद किया है वो इतनी आसानी से तो नहीं मारने वाला। शिवराज गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को इफ यू नीड टू टॉर्चर हिम कॉल मी, मुझे भी उसकी चीखें सुन बहुत सुकून मिलेगा। रिधान शिवराज को तिरछी नजरों से देखता है। राजीव और समर्थ एक दूसरे को देखते हैं। समर्थ अंडरस्को रिधान वो जो भी है डोंट किल हिम, वो एंड्रेस तक पहुंचने का आखिरी रास्ता है। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को डोंट वरी, आई विल हैंडल दैट एंड वन मोर सीरत के लिए हम साथ हैं, माइंड इट। राजीव गुस्से से रिधान को देखता है फिर खड़ा हो जाता है। राजीव रिधान के पास आते हुए सीरत को देखता है एंड इसको शी हेट्स यू, एक्चुअली आई ऑल्सो हेट यू कहते हुए राजीव कॉरिडोर से बाहर चला जाता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए समर्थ को देखता है एंड इसको सीबीआई ऑफिसर समर्थ अवस्थी, खून खराबे करने की बातें तुम्हें शोभा नहीं देता, सो जस्ट चिल, आई विल हैंडल माई प्रे। समर्थ भी स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को आई विल मेक शो। अंडरस्को सितारा सामने विंडो से आसमान में तारों को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को आई एम स्ट्रॉन्ग अधीर, आई विल प्रोटेक्ट योर प्रेशियस कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और उसी के साथ सीरत डरती हुई झट से उठती हुई सितारा के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। सितारा कांपती हुई सामने देखती है, उसके हाथ से डायरी छूट जाता है। तभी गन चलने की आवाज आती है और सीरत डर से चीखते हुए आंखें खोलती है। सितारा सामने देखती हुई स्माइल करती है। सीरत एकटक सामने देखती है फिर बेड से नीचे उतरते हुए सामने खड़ी औरत को जाते हुए उसके कमर से लिपट जाती है। सीरत हंसती हुई सर उठाए उस औरत को देखती है एंड इसको रावी मम्मा। रावी अपने हाथ में गन लिए सीरत को गोद में उठा लेती है एंड इसको मिस मी प्रेशियस। सीरत यानी के गाल पर किस करती है एंड इसको आई मिस्ड यू, आई मिस्ड शिव। रावी सितारा को देखती है। सितारा आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए रावी के गले लग जाती है। रावी सितारा की बैक रब करते हुए स्माइल करती है। रावी सितारा से अलग होती है। सितारा बाहर देखती हुई घबराए आवाज में बोली अंडस्को तुम यहाँ कैसे? वो रावी दरवाजे की तरफ देखती है। अंडस्को वी हैव टू गो, अधिराज नीचे कुछ लोगों को संभाल रहा है। सितारा सिसकती हुई बोली अंडस्को सेव माई प्रेशियस, ही विल किल मी। सीरत को ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। रावी सीरत का हाथ पकड़े बोली अंडस्को क्यों, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें उससे डरा रही है? प्लीज सितारा फॉर गॉड सके चलो यहाँ से। सितारा पीछे हटती हुई ना में सर हिलाती है। अंडस्को आई कांट सेव माई लिटिल प्रिंसेस, आई विल बी हैप्पी कहते हुए सितारा बेड पर रखी डायरी लिए सीरत के पास आती है। सितारा सीरत के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। सितारा अपनी डायरी सीरत के दोनों हाथों में देती है। सीरत वो डायरी सीने से लगाते हुए बोली अंडस्को मम्मा। सितारा रोती हुई सीरत को अपने सीने से लगा लेती है। अंडस्को मामा विल बी ऑलवेज विद यू, बी स्ट्रॉन्ग प्रेशियस, प्रॉमिस मी यू विल बी स्ट्रॉन्ग। सीरत धीरे से अंडस्को आई प्रॉमिस। सितारा रोती हुई सीरत के गाल पर किस करती है। अंडस्को प्रॉमिस यू विल नेवर लेट एनीवन ब्रेक यू। सीरत हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को आई प्रॉमिस। सितारा सीरत के आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। अंडस्को डैड विल ऑलवेज लव योर प्रेशियस, स्टार्स विल लव यू। सीरत एकटक सितारा को देखती है। सितारा सीरत का हाथ रावी के हाथ में देती है। अंडस्को गो, वॉट हेल नो। रावी सितारा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रावी सितारा को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाती है। सितारा डरती हुई चारों तरफ देखती है। अंडस्को रावी प्लीज। तभी सामने से एंड्रेस आता है। रावी उसे देखते ही गन सामने करती हुई ट्रिगर पर उंगली रखती है। सितारा सीरत को अपने पीछे सर लेती है। एंड्रेस रावी की तरफ देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडस्को विमेंस पावर आई लाइक इट। रावी सितार का हाथ पकड़े हुए पीछे हटती है। सितारा डरती हुई सीरत को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करती है। रावी एंड्रेस की आंखों में देखती हुई अंडस्को यू डोंट डिजर्व टू लिव। एंड्रेस सितारा को देखते हुए हंसने लगता है। अंडस्को सितारा माय लिटिल प्रिंसेस, तुम फिर से मेरी कैद से भागने की कोशिश कर रही थी।
तुम्हें पता है ना तुम नहीं जा सकती। फिर भी सितारा एकटक एंड्रियास को देखती है। रावी सितारा का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। तभी पूरे मेंशन में गन चलने की आवाज सुनाई देती है। रावी एंड्रियास से ध्यान हटाते हुए नीचे हॉल में देखती है। तभी फिर गन चलने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ सीरत की चीखें। रावी के चेहरे पर खून की छींटें पड़ती है। रावी घबराती हुई सामने देखती है। सामने सितारा खड़ी हुई रावी को देखते हुए स्माइल करती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रावी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सितारा के सीने से खून निकलने लगता है। एंड्रियास फिर से सितारा पर शूट करता है। सीरत चीखती हुई सितारा का हाथ पकड़ लेती है। सितारा सीरत को देखते हुए उसे रावी की तरफ धकेल देती है। एंड्रियास फिर से सिनारा पर शूट करता है। सितारा बिना कुछ सोचे एंड्रियास की तरफ मुड़ते हुए उसके सीने से लगती हुई सिसकने लगती है। अंडस्को रावी ले जाओ उसे प्लीज। एंड्रियास सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता इससे पहले सितारा एंड्रियास की गन पकड़ लेती है। एंड्रियास गुस्से से फिर सितारा के पेट में शूट करता है। सितारा फिर भी उसे कसकर पकड़े हुए थी। रावी सीरत का हाथ पकड़ती हुई दूसरी तरफ जाने लगती है। सीरत चीखती हुई पीछे सितारा को देखती है। तभी एंड्रियास इस बार सितारा की लेफ्ट चेस्ट पर शूट करते हुए उसे खुद से दूर धकेल देता है। सितारा लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर जाती है। सितारा वही सर घुमाए सीरत को जाते देखती है। सितारा स्माइल करती हुई अपने खून से सने हाथों से सीरत को फ्लाइंग किस देती है। अंडस्को लव यू प्रेशियस। और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। रावी सिसकती हुई सीरत को लिए उस मेंशन से बाहर निकलती है। सीरत रोती हुई चारों तरफ देखती है जहां लाशों की ढेर लगी हुई थी। सीरत सितारा की डायरी सीने से चिपकाए हुए सिसकने लगती है। रावी अपनी ब्लूटूथ ऑन करती है। अंडस्को अधिराज कहाँ है? अधिराज, शिट अधिराज। रावी उस मेंशन को एक नज़र देखती है। रावी सीरत का हाथ पकड़े रोड की तरफ जल्दी जल्दी में जाने लगती है। दोनों कुछ दूर ही आए थे। तभी वहां एंड्रियास के 3 आदमी आ जाते हैं। रावी तीनों को देखते हुए सीरत को अपने पीछे कर लेती है। उनमें से एक आदमी रावी को ऊपर से नीचे तक देखता है। अंडस्को गिव द गर्ल, शी इज आ प्रिंसेस। रावी सीरत का हाथ और कसकर पकड़े पीछे हटने लगती है। उसके गन में मुश्किल से 2 बुलेट बची हुई थी। तभी दूसरा आदमी आगे बढ़ता है। अंडस्को गिव हर बैक। रावी गन उसकी तरफ पॉइंट करती हुई बिना सोचे उसके फोरहेड शूट कर देती है। सीरत रावी का शर्ट पकड़े आंखें बंद कर लेती है। तभी एक और आदमी रावी की तरफ गन पॉइंट करते हुए उसके चेस्ट पर शूट करता है। सीरत चीखती हुई रावी का हाथ पकड़ लेती है। अंडस्को रावी मम्मा। रावी पीछे हटती हुई अंडस्को सीरत रन, जब तक तुम्हें शिवराज ना मिल जाए। वो कार में तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके। सीरत अभी भी रोती हुई रावी का शर्ट पकड़ लेती है। अंडस्को नो मैमा लेफ्ट मी, नो प्लीज। तभी एक और आदमी रावी की तरफ बढ़ता है। सीरत रन। रावी चिल्लाते हुए उस आदमी के सीने पर शूट करती है। रावी सीरत का हाथ खुद से जबरदस्ती छुड़ाते हुए पीछे कर देती है। सीरत धीरे धीरे पीछे कदम लेने लगती है। तभी तीसरा आदमी आगे बढ़ता है। सीरत जाओ कहते हुए रावी उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। सीरत रोते हुए सुनसान रोड पर भागने लगती है। तभी गन चलने की आवाज सुनाई देती है। सीरत चीखते हुए पीछे मुड़ती हुई देखती है। रावी के गर्दन पर से खून बहने लगा था। रावी उस आदमी से गन जबरदस्ती छीनने की कोशिश करती है। सीरत रोती हुई वही पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर से गन चलने की आवाज आती है। सीरत रोती हुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। 5 मिनट बीत गई। सीरत सिसकती हुई कांपती हुई धीरे से गर्दन घुमाए रोड पर देखती है। रावी वही जमीन पर गिरी हुई थी और उसके बगल में वो आदमी। सीरत सिसकती हुई खड़ी होती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई वापस रावी के पास आती है। रावी की आंखें बंद थी। सीरत घुटनों के बल बैठते हुए रावी को देखती है। सीरत रावी का हाथ पकड़े धीरे से बोली अंडस्को रावी मम्मा। सीरत सिसकती हुई वही लेटती हुई रावी के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडस्को मम्मा, मम्मा प्लीज, आई विल बी गुड गर्ल प्लीज मैमा, डोंट लीव मी, डोंट। अंडस्को। सीरत की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। पूरे कमरे में मेडिकल मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉट 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 डॉट। रिधान कार में बैठते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है। अंडस्को व्हाट हैपेंड। फोन कॉल के दूसरे साइड से शिवराज घबराते हुए बोला अंडस्को शी इज क्राइंग डैम इट, डॉट शी इज इन ट्रॉमा।
रिधान कार स्टार्ट करते हुए अंडरस्को आई एम कमिंग। इधर सीरत हॉस्पिटल रूम में सारे सामान गुस्से से फेंक रही थी। राजीव उसके पास जितना करीब जाता वो उतना ही चीखते हुए रो रही थी। शिवराज गुस्से से सीरत को देखता है। अंडरस्को कम फास्ट, शी विल हर्ट हरसेल्फ। रिधान फोन टैप करते हुए मानिक को कॉल करता है। अंडरस्को मानिक लिसन, कीप हिम इन बेसमेंट। मरना नहीं चाहिए वो, कीप इंटरोगेटिंग। कहते हुए रिधान फोन कॉल कट करते हुए सीट पर फेंक देता है। हॉस्पिटल। सीरत रोती हुई कमरे में लगे सारे मशीन को इधर उधर करती हुई सारा सामान फेंकती है। राजीव वही खड़ा सब देख रहा था। सीरत की हालत देख उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीरत वही रोती हुई वॉल से सटकर बैठ जाती है। सीरत अपने घुटनों में चेहरा छिपाए सिसकने लगती है। अंडरस्को डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी। रिधन। शिवराज वही बाहर खड़ा सीरत को देखता है। वो चाहकर भी सीरत के सामने नहीं आना चाहता था। राजीव सीरत को देखते हुए धीरे धीरे पीछे कदम लेने लगता है। उसकी एक गलती फिर सीरत की हालत और खराब होती। राजीव कमरे से बाहर निकलते हुए शिवराज को देखता है। अंडरस्को वेयर इज ही, शी इज टेकिंग हिज नेम। शिवराज सर हिलाते हुए वही बेंच पर बैठ जाता है। कॉरिडोर से रिधान आते हुए शिवराज को देखता है, फिर ग्लास विंडो से सीरत को। रिधान कमरे का दरवाजा खोलते हुए सीरत को देखता है। सीरत सर उठाए सामने रिधान को देखती है। रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी और होंठ तो जैसे और कांप रहे थे। सीरत रोती हुई खड़ी होती है। सीरत दौड़ती हुई रिधान के गले लग जाती है। रिधान दोनों हाथों से सीरत को हक करता है। सीरत सिसकती हुई रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडरस्को डोंट लीव मी, डोंट। रिधान सीरत की ये लोड किस करते हुए धीरे से अंडरस्को आई एम हियर विद यू, ऑलवेज लिटिल हेल्प, ऑलवेज। कहते हुए रिधान सीरत की बैक रब करने लगता है। सीरत सिसकती हुई अभी भी रिधान की शर्ट मुट्ठी में भींचे हुए थी। रिधान उस कमरे की हालत देखते हुए बाहर शिवराज और राजीव को देखता है। शिवराज सर हिलाते स्माइल करता है। राजीव गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखता है। रिधान सीरत की तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ फेरता है। अंडरस्को सोन। सीरत रिधान की शर्ट और कसकर पकड़ लेती है। अंडरस्को डोंट लीव मी, आई फील सेफ। रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है। रिधान सीरत को बैग पर लाते हुए लेटाता है। सीरत सिसकती हुई अभी भी रिधान को कसकर पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत के कान किस करते हुए सॉफ्ट वॉइस में अंडरस्को हम साथ में सोएंगे सोन, ओके। सीरत सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान सीरत को अपने बाहों में लिए वैसे ही बेड पर लेट जाता है। सीरत रिधान के ऊपर लेटी हुई उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसकी सिसकने की आवाज़ सुन रिधान को और गुस्सा आ रहा था। रिधान सीरत की बैक रब करते हुए उसके गाल पर किस करता है। अंडरस्को स्लीप, आई एम हियर। थोड़ी ही देर में सीरत की नॉर्मल सांसें सुनाई देती है। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए रिधान गहरी सांस लेता है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की नोज पर किस करता है। अंडरस्को आई हेट योर लिटिल हेल्प, टिल मून एंड बैक। कहते हुए रिधान सीरत को अपनी बाहों में फिर से भर लेता है। राजीव शिवराज को देखता है। अंडरस्को रेस्ट कर लो, सुबह होने वाली है, पिया थोड़ी ही देर में आएगी। पिया की नाम सुन शिवराज का जैसे खून खौलने लगता है। शिवराज दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए सामने सीरत और रिधान को देखता है। शिवराज दांत पीसते हुए वापस मुड़ते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। शिवराज बाहर आया ही था तभी सामने से आती हुई पिया से टकरा जाता है। पिया अपने हाथों में बैग लिए गिरने ही वाली थी कि शिवराज उसका हाथ कसकर थाम लेता है। पिया डर से आंखें बंद कर लेती है। उसका पूरा शरीर जैसे उसके बस में नहीं था। शिवराज पिया का चेहरा देखते हुए हाथ छोड़ देता है और अगले ही पल पिया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पिया दर्द से अपना कमर सहलाते हुए सर उठाए सामने देखती है। पिया कुछ कहती उससे पहले शिवराज अपना चश्मा आंखों पर लगाते हुए बगल से निकल जाता है। पिया को कुछ समझ नहीं आया। पिया अपने हाथों को देखती हुई बोली, अंडरस्को अंधे लोग ऐसे ही होते हैं। बास्टर्ड, गिराना ही था तो पकड़ा क्यों था, हेल्प तो नहीं मांगी थी मैंने। शिवराज पिया से दूर जरूर था लेकिन उसने पिया की सारी बातें सुन ली। शिवराज गर्दन घुमाए पिया को देखता है। शिवराज एविल स्माइल करते हुए पिया को ध्यान से देखता है। उसकी सुनहरी कमर तक आते हुए घने बाल, उसकी गुलाबी होंठ, घनी पलकें जिसमें एक अनजाना डर समाया हुआ था।
शिवराज वापस आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आई एम वेटिंग स्वेदाट। राइट टाइम राइट प्लेस। इतने साल बीत गए, कुछ समय और। पिया बैग लेती हुई खड़ी होती है। पिया पीछे मुड़ती हुई देखी तो कोई नहीं था। पिया वापस से हॉस्पिटल कॉरिडोर की तरफ जाने लगती है। पिया आते हुए सामने राजीव को देखती है। अंडरस्को राजीव भाई। राजीव वही चेयर पर बैठा हुआ पिया को देखता है। पिया कमरे में ग्लास विंडो से अंदर रिधान और सीरत को देखती है। सीरत को रिधान की बाहों में सोते देख पिया राजीव को देखती है। अंडरस्को वो ठीक है ना? राजीव गहरी सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाता है। अंडरस्को चलो। पिया एक नज़र सीरत और रिधान को देखती हुई आगे बढ़ती है। पिया राजीव के साथ एक कमरे में आती हुई सामने देखती है। सामने बेड पर फैजल बैठा हुआ दोनों को देखता है। फैजल पिया को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को दी यहाँ से बाहर जाना है। आज टीम ने पूरा हॉस्पिटल जैसे अपने गिरफ्त में कर लिया है। यहाँ तो शायद सिंगल पेशेंट में ही हूँ। पिया फैजल के पास आते हुए बेड पर बैठ जाती है। अंडरस्को इट्स फॉर सेफ्टी फैजल। यू नो डैड राइट। फैजल स्माइल करते हुए अंडरस्को ओके। सीरत दी कैसी है? वो ठीक है ना? इसी हॉस्पिटल में है ना? जीजू के बॉडीगार्ड जाने नहीं दे रहे हैं। पिया फैजल के गाल पर हाथ रखते हुए बोली। अंडरस्को रिलैक्स शी इज़ फाइन। तुमने खाना खाया? अम्मी ने भेजा है। फैजल स्माइल करते हुए पिया से बैग लेता है। अंडरस्को मुझे सीरत दी के साथ खानी था, बट कोई नहीं, आपके साथ खा लेंगे। राजीव स्माइल करते हुए दोनों को देखता है। अंडरस्को मुझे हेडक्वार्टर जाना है, पिया तुम संभाल लेना। पिया राजीव को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। राजीव कमरे से बाहर निकलते हुए सामने खड़े आदमी को देखता है। राजीव हॉस्पिटल में चारों तरफ रिधान के बॉडीगार्ड को देखता है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था सिवाय नर्स और डॉक्टरों की। राजीव इरिटेट होते हुए खुद से बोला। अंडरस्को आई हेट योर रिधान बट फॉर सीरत आई हैव टू कंट्रोल। फिर उसे तुमसे वापस छीन लूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। कहते हुए राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। अंडरस्को। रिधान वैसे ही लेटे हुए सीरत की बालों को सहलाता है। सीरत की धड़कनें वो साफ साफ महसूस कर सकता था। तभी अंदर डॉक्टर आते हुए दोनों को देखती है। रिधान सीरत को एक नज़र देखता है, फिर धीरे से उठने की कोशिश करता है। सीरत नींद में भी रिधान का शर्ट और कसकर पकड़ लेती है। रिधान उस डॉक्टर को देखता है। वो डॉक्टर चुपचाप आते हुए कमरे की हालत देखती है, फिर सीरत के करीब जाती है। रिधान घबराते हुए उस डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। अंडरस्को ईजी। वो डॉक्टर रिधान की तरफ एक नज़र देखती हुई सीरत का की कलाई पकड़ लेती है। सीरत नींद में कसमसाती हुई रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। शश। रिधान सीरत की गर्दन सहलाते हुए डॉक्टर को देखता है। वो बेचारी डॉक्टर रिधान की नज़रों से बचती हुई धीरे से बोली। अंडरस्को शी इज गेटिंग बेटर। आई होप शाम तक ये अपनी ट्रॉमा से बाहर आ जाए। रिधान सीरत की कान पर किस करते हुए बोला। अंडरस्को नो वरी, आई एम गेटिंग हर होम। बट सर। वो डॉक्टर सीरत को एक नज़र देखती है, फिर रिधान को। रिधान भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरता है। अंडरस्को एनी प्रॉब्लम? वो डॉक्टर रिधान के एक एक्सप्रेशन देख सर हिलाते हुए बोली। अंडरस्को नो सर, बट इफ समथिंग हैपन्स शी नीड्स ट्रीटमेंट। कहते हुए वो डॉक्टर कमरे की हालत देखती है। रिधान एक नज़र कमरे की हालत देखता है, फिर सीरत को। अंडरस्को शी इज़ फाइन विद मी, डोंट वरी, आई विल कॉल यू व्हेन नीडेड। वो डॉक्टर एक नज़र सीरत को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को ओके, ये जब होश में आए तो इन्हें ब्रेकफास्ट देना है, लाइक ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग जूस। रिधान खामोशी से सीरत को एकटक देखता रहा। उस डॉक्टर के जाने के बाद रिधान एक बार उस कमरे को देखता है। रिधान अपना फ़ोन लेते हुए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को हे माया, यार आई विल सेंड यू एड्रेस। कहते हुए रिधान फ़ोन कॉल कट कर देता है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी कलाई देखता है। उसकी नज़र सीरत की दूसरी हाथ पर जाती हुई जिसमें उसने पेपर का टुकड़ा दबाया हुआ था। रिधान सीरत की मुट्ठी धीरे से खोलते हुए उस पेपर को देखता है। तभी सीरत फिर सिसकने लगती है। रिधान वापस वो पेपर सीरत की हथेली में बंद कर देता है। सीरत सिसकती हुई धीरे से अंडरस्को रावी मम्मा प्लीज़ डोंट शिव, डोंट लीव मी। रिधान का दिमाग सुन्न हो गया। रिधान हैरानी से सीरत को देखता है। सीरत सिसकती हुई अचानक आंखें खोलती है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। सामने रिधान को देखते ही सीरत उसे फिर से गले में हाथ डालते हुए रोने लगती है। रिधान अभी भी शॉक में था। सीरत रिधान की नेक पर किस करते हुए धीरे से बोली। अंडरस्को आई एम सॉरी, मेरी वजह से। आई एम सॉरी रिधान।
रिधान सीरत की बैक रब करते हुए उसकी कान पर किस करता है अंडरस्को डू यू रिमेंबर सोन। रिधान के सवाल सुन सीरत आंखें खोलती है। सीरत सिसकती हुई उस कमरे को देखती है, फिर अपने हाथों में लिए उस पेपर को देखती है। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है, फिर उस पेपर को। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत उस पेपर को मुट्ठी में भींचते रिधान के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडरस्को आई हेट यू, यू स्कोल्डेड मी। रिधान सीरत को खुद से अलग करते हुए उसके गाल पर दोनों हाथ रखता है। रिधान सीरत की होठों पर सॉफ्ट किस करता है। अंडरस्को आई एम सॉरी। हु इज शिव सोन। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। सीरत उस पेपर को और कसकर मुट्ठी में समा लेती है। सीरत गर्दन झुकाए ना में सर हिलाती है। अंडरस्को डोंट नो, तुम्हें पता है। कहते हुए सीरत रिधान की आंखों में देखती है, जैसे उससे अपने सवाल पूछ रही हो। रिधान सीरत को खामोशी से देखता है, फिर स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को नो आई डोंट नो। हाउ आर यू फीलिंग लिटिल हेल्प। सीरत खामोशी से रिधान को देखती है। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई उस कमरे को देखती है। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए फिर बोला, अंडरस्को आर यू हंग्री। सीरत हाँ में सर हिलाती है। अंडरस्को पीनट चिक्की। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के सर पर किस करता है। अंडरस्को ओके, बट उससे पहले जूस और तुम्हारी फेवरेट स्पाइसी सैलेड। सीरत रिधान का शर्ट पकड़ती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए सीरत को और सेफ महसूस हो रहा था। तभी उसके आंखों के सामने शिवराज का चेहरा घूम जाता है। रावी का मरना और सितारा का उसे आखिरी बार हंसते हुए। सीरत चारों तरफ देखती हुई कार से बाहर उतरती है। रिधान पीछे से आते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत रिधान की गर्म सांसें महसूस करती हुई स्माइल करती है। रिधान सामने बड़ी सी पैंटी हाउस देखते हुए सीरत की ये लोड किस करता है। अंडरस्को यू लाइक इट। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। अंडरस्को हम यहाँ क्यों आए हैं। वहाँ कहते हुए सीरत उस पेंट हाउस को देखती है, जहाँ हर कोने पर रिधान के बॉडीगार्ड खड़े थे। रिधान सीरत को गोद में उठा लेता है। सीरत रिधान के गर्दन में हाथ डालती हुई घबराए आवाज में बोली, अंडरस्को रिधान हम यहाँ क्यों आए हैं। रिधान आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को ये हमारा घर है सीरत, आर रियल होम। सीरत गर्दन घुमाए चारों तरफ देखती है, जहाँ दूर दूर तक किसी अनजान घर या लोग नहीं दिख रहे थे। अगर कुछ दिख रहा था तो वो पेंट हाउस और चारों तरफ बड़ी सी गार्डन। रिधान दरवाजे पर आते हुए सामने खड़े मानिक को देखता है। मानिक स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। रिधान सीरत को लिए पेंट हाउस के अंदर आता है। सीरत चारों तरफ नजरें घुमाए देखती है। ग्रे और ब्राउन की कॉम्बिनेशन फर्नीचर वॉल, हॉल के बीचों बीच बड़ी सी रेड शैंडलियर और चारों तरफ उसकी फेवरेट प्लांट्स और कुछ गुलाब के फूल। रिधान सीरत को नीचे उतारते हुए सामने विंडो से कर्टेन हटाता है। सीरत अपने चेहरे पर हाथ रखती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को अब से हम यही रहेंगे, तुम्हें किसी की भी जरूरत हो माने क्या आकर्ष को कहना। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। उसे फिर से लगा जैसे रिधान उसे कैद करके रखना चाहता है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े उसकी नकल पर किस करता है। उसकी नजरें सीरत पर टिकी हुई थी। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गले लग जाती है। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत उस पेंट हाउस को देखते हुए आंखें बंद करती है। अंडरस्को डैड से मिलना चाहती हूँ। रिधान सीरत की बस बातें सुन रहा था। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। सीरत रिधान के बात पर हथेली रखते हुए धीरे से, अंडरस्को आई वॉन्ट टू गो आउट, आई कांट। शश। रिधान सीरत के होंठ पर उंगली रखता है। सीरत रिधान की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। रिधान सीरत के होंठ पर उंगली फेरते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को एक बार गलती कर चुका हूँ सोन, नॉट नेक्स्ट टाइम। सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। रिधान झुकते हुए सीरत के आंसू पर अपने होंठ रखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान के इतना कहने से उसे अंदाजा हो चुका था, वो कुछ भी कर ले रिधान उसे बाहर नहीं जाने देगा। रिधान सीधा होते हुए स्टेयर्स की तरफ देखता है। अंडरस्को कम, आई विल शो यू बेडरूम। रिधान सीरत को फिर से गोद में उठाते हुए स्टेयर्स से होते हुए बेडरूम में आता है। सीरत चारों तरफ देखती है। बजाज मेंशन से भी ज्यादा बड़ा बेडरूम था, किंग साइज बेड जिसके ऊपर येलो शैंडलियर लटकी हुई थी। सीरत तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। अंडरस्को रिधान मुझे डैड से। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को बेड पर बैठाता है।
रिधान सीरत को छोड़ते हुए वॉशरूम में जाता है। सीरत उस कमरे को देखती हुई अपने आंसू साफ करती है। सीरत अपने हाथ में वो पेपर स्वॉन लिए देखती है। सीरत आंखें बंद करती हुई उस पेपर को किस करती है। तभी रिधान वॉशरूम से बाहर आता है। सीरत छत से पेपर मुट्ठी में भींचे खुद को नॉर्मल करती है। रिधान क्लोजेट रूम से सीरत की कपड़े लिए आता है एंड इसको विल यू बेथ। सीरत रिधान को एकटक देखती रही, फिर हाँ में सर हिलाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के करीब आते हुए उसकी हाथ में वो पेपर देखता है। सीरत वो पेपर पीछे करती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत उस पेपर को ड्रावर में संभालते हुए रखती है। रिधान उसकी हर एक मूव नोटिस करता है। सीरत वापस मुड़ते हुए रिधान को देखती है अंडरस्को रिधान विल यू आई मीन। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को ऑफ कोर्स माई लिटिल हेल्प कहते हुए रिधान सीरत को उठाते हुए उसके दोनों पैर अपने कमर पर लपेट लेता है। रिधान सीरत को वॉशरूम में लाते हुए स्लैब पर बैठाता है। सीरत चारों तरफ देखती हुई अपने शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान सीरत के चेहरे को देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है एंड इसको आई विल। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है, फिर गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ नीचे कर लेती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट की बटन खोलने लगता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत की कॉलरबोन पर नजरें डालता है। उस पर इटालियन मार्क देख उसका खून जैसे खौलने लगता है। सीरत अपनी कलाई पर स्कार देखती हुई धीरे से बोली अंडरस्को आई विश प्रिंसेस नहीं होती। वॉट? रिधान शॉक होते हुए सीरत को देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई ना में सर हिलाती है। रिधान सीरत की जीन्स की बटन खोलते हुए बोला अंडरस्को यू कैन टेल मी, क्या कहा था उन लोगों ने, तुम्हें याद है ना? सीरत रिधान को देखती हुई गले लग जाती है अंडरस्को आई डोंट रिमेंबर। वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता। इटालियन में बातें कर रहे थे, समथिंग लाइक प्रिंसेस एंड मार्किंग मी। रिधान कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा। सीरत रिधान से अलग होती हुई सिसकने लगती है अंडरस्को मुझे कुछ नहीं याद है, आई डोंट रिमेंबर, सच्ची। तभी रिधान सीरत की नेक पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए किस करने लगता है। सीरत रिधान के गर्दन में हाथ डालती हुई पजेसिव किस करती है। सीरत उस वक्त सारी बातें भूल जाना चाहती थी जो उसे दर्द दे रहे थे। रिधान सीरत की कॉलरबोन पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए उसकी लोअर लिप सक करता है। सीरत दोनों पैर रिधान के कमर पर लपेटती हुई उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखता है अंडरस्को लायक। सीरत की दोनों गाल लाल लाल हो जाती है। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए बोली अंडरस्को व्हाट डू यू मीन। रिधान सीरत की जीन्स के अंदर हाथ डालते हुए सेंसुअली टच करता है अंडरस्को यही कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यू रिमेंबर राइट। सीरत रिधान की टच महसूस करती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। रिधान सीरत के चेहरे की एक्सप्रेशन देखते हुए उसके कान के करीब आते हुए किस करता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान के चेस्ट पर हाथ रखती है। सीरत धीरे से अंडरस्को आई डोंट नो हु ही वॉज। रिधान स्माइल करते हुए धीरे से अंडरस्को यू आर अ टेरिबल लायर सोन एंड आई हेट लायर्स कहते हुए रिधान सीरत के शरीर से कपड़े अलग करता है। सीरत के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है। सीरत रिधान की दोनों गालों पर हथेली रखती हुई उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेती है। रिधान सीरत को किस करते हुए बाथटब में लाते हुए बैठाता है। सीरत भीगती हुई रिधान की शर्ट की कॉलर पकड़ती हुई उसके गर्दन पर किस करने लगती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को उसके मन की करने देता है। सीरत रिधान के चेस्ट पर हाथ फेरती हुई सॉफ्ट किस करती है। रिधान टैप ऑन करते हुए सीरत की पीठ पर पानी डालता है। सीरत रिधान से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती है। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को नाउ लेट मी बेथ यू कहते हुए रिधान सीरत का सर अपने चेस्ट पर रखता है। सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। रिधान धीरे धीरे सीरत की बालों को शैम्पू करते हुए उसकी कॉलरबोन पर लगी हुई ब्लड स्टेन साफ करता है। पूरे वक्त सीरत रिधान को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे उससे कुछ चाहिए। रिधान सीरत को बाथटब से बाहर लाते हुए उसके शोल्डर पर टॉवेल लपेटता है। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती हुई धीरे से अंडरस्को आई हेट यू, यू हर्ट मी रिधान। रिधान सीरत को एकटक देखता है। सीरत सिसकती हुई रिधान का हाथ अपने सीने पर रख लेती है। अंडरस्को मेरी गलती क्या थी रिधान, तुमने मुझसे नफरत क्यों की, मेरी वजह से रीत मम्मा और शे।
रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। सीरत रिधान को देखती हुई उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रख लेती है। अंडस्को मुझे डैड के पास जाना है कुछ समय के लिए, तुम चाहो तो आकाश को भेज सकते हो। रिधान गुस्से से सीरत को खुद से अलग करता है। अंडस्को इनफ सीरत, तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, रहना यही है। इससे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। जब मेरा मन होगा तब हम साथ जाएंगे, गेट इट। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती है। रिधान सीरत की आंखों में आंसू देखते हुए गहरी सांस लेता है। अंडस्को वॉक फाइन, बट अभी तुम्हें रेस्ट करना है। एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट हर्ट यू अनलेस यू फोर्स मी। सीरत स्माइल करती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान वापस क्लोजेट रेल में चला जाता है। सीरत दरवाजे की तरफ देखती हुई खुद से बोली, अंडस्को आई रिमेंबर रिधान, मुझे वो मम्मा की डायरी चाहिए और मुझे पता है कहाँ मिलेगा। सबने मुझसे झूठ कहा, तुमने भी रिधान। सीरत ड्रेस चेंज करती हुई मिरर में खुद को देखती है। उसके गले में वो पेंडेंट अभी भी थी जो रिधान ने उसे पहनाया था। सीरत अपनी कलाई को देखती हुई खुद से बोली, अंडस्को मम्मा योर प्रेशियस इज स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन ब्रेक मी आई प्रॉमिस। पिया कैफे के सामने खड़ी हुई इंजीनियर से बातें कर रही थी। राज वही पिया के साथ खड़ा कैफे की न्यू डिज़ाइन डिस्कस कर रहा था। पिया राज को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को सीरत की चॉइस की है, तुम्हें पसंद आए। राज हंसते हुए पिया के कंधे पर हाथ रखता है। अंडस्को ये पीनट चक्की की इंटीरियर डिज़ाइन तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी दफ़ा हम इस कैफे को बना रहे हैं। सीरत और राजीव का ये छोटा सा सपना है। पिया स्माइल करती हुई उस कैफे को देखती है। राज पिया की आंखों में आंसू देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को डोंट वरी, शी विल बी फाइन। पिया स्माइल करती हुई, अंडस्को तुम उससे मिलना चाहते थे, कुछ बात है क्या? यू कैन टेल मी। राज कैफे की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को हाँ, बट अब नहीं, वो सेफ है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। रिधान का उसके लिए पॉजेसिवनेस देखा है मैंने। आई होप वो सीरत से उसकी फ्रीडम ना छीने। पिया गर्दन हिलाती हुई वही चेयर बैठ जाती है। राज भी वही पिया के साथ बैठते हुए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी पिया के फ़ोन पर किसी अननोन नो से कॉल आया है। पिया फ़ोन कॉल रिसीव करती हुई, अंडस्को हेलो। फ़ोन कॉल के उधर से, अंडस्को मैम हमें साहिल के मर्डर के बारे में कुछ बताना है आपको। पिया टेबल को कसकर पकड़े राज को देखती है। पिया चेयर से उठती हुई दूसरी तरफ आती है। पिया घबराती हुई उस अननोन नो को देखती है। अंडस्को आप कौन हैं? तभी कॉल के दूसरे साइड से, अंडस्को आपने उस बच्चे के बारे में इंटेरोगेशन किया था संध्या अनाथ आश्रम से, आप यहाँ आ जाती तो बेहतर होता। पिया आंखें बंद करती हुई, अंडस्को कल शाम तक आती हूँ कहते हुए पिया झट से फ़ोन कॉल कट कर देती है। पिया राज के पास जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी नज़र सामने दूर खड़ी एसयूवी पर जाती है। पिया चारों तरफ देखती हुई उस पार को देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कार से उसे कोई देख रहा है। पिया उस कार से नजरें फेरती हुई पीछे हटने लगती। ... भी पीछे से राज आते हुए पिया के कंधे पर हाथ रखता है। पिया घबराती हुई राज को देखती है, फिर उस कार को। पिता कुछ सोचती हुई राज से दूर हट जाती है। अंडस्को हमें जाना चाहिए, राज रात होने वाली है, फैजल के पास भी जाना है। राज स्माइल करते हुए, अंडस्को ओके, तुम जाओ, हमें यही काम है, हम चले जाएंगे। पिया एक नज़र उस कार को देखती हुई वहां से चली जाती है। राज पिया को जाते देखते हुए धीरे से बोला, अंडस्को सीरत से मिलना होगा, पर कैसे? उसका जानना बहुत जरूरी है। पिया को बता भी नहीं सकता। पिया कैफे में आते हुए टेबल पर रखी बैग लेती हुई बाहर निकल जाती है। पिया पार्किंग एरिया में आती हुई रोड की तरफ देखती है जहां कब वो कार नहीं थी। पिया ड्राइविंग व्हील पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लेती है। अंडस्को हुआ यू मेरे साथ ही क्यों? कल शाम तक तुम्हारा चेहरा भी मिल जाएगा। और मुझे मेरा जवाब। सीरत बेड पर लेटी हुई सलीक को घूरे जा रही थी। रिधान थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था। सीरत आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। तभी उसके नज़रों के सामने सितारा का चेहरा घूम जाता है। सीरत झट से आंखें खोलती हुई बेड पर बैठ जाती है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई ड्रावर की तरफ देखती है। सीरत बेड से नीचे उतरते हुए ड्रावर खोलते हुए उसमें पड़ी पेपर अपने हाथों में ले लेती है। सीरत उस पेपर को देखती हुई अपने होठों पर लगाती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत सिसकती हुई वापस उस पेपर को ड्रावर में रख देती है। सीरत खड़ी होती हुई उस कमरे को देखती है।
सीरत कमरे से बाहर आते हुए सामने वॉच देखती है जिनमें रात के 11 बज रहे थे। सीरत स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए चारों तरफ देखती है। आकाश वही बालकनी में चेयर पर बैठा है, हाथ अपने सर पर रखी आंखें बंद किए हुए था। सीरत वही पिलर के पास खड़ी होती हुई आकाश को एकटक देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत सामने की कमरे को देखती है। सीरत उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर देखती है जहां बड़ी सी पियानो थी। सीरत गर्दन घुमाए आकाश को देखती है, फिर उस पियानो को। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। सीरत पियानो के पास जाते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सीरत पियानो पर हाथ रखते हुए पहला बटन दबाती है। उसकी आवाज़ सुन सीरत के चेहरे पर स्माइल आ गई। सीरत आंखें बंद करती हुई दोनों हाथ पियानो पर रखती हुई बजाने लगती है। उसकी पियानो की आवाज़ सुन आकाश आंखें खोलते हुए सीधा बैठ जाता है। आकाश चेयर से उठते हुए सीरत की कमरे की तरफ जाने लगता है। सीरत सितारा की सिखाई हर एक धुन को बजाए जा रही थी। उसके आंखों के कोनों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। आकाश वही दरवाजे पर आते हुए खड़ा हो जाता है। उसके मन को शायद सालों बाद सुकून महसूस हो रहा था। आकाश अंदर आते हुए काउच पर बैठ जाता है। पूरे वक्त उसकी नज़रें सीरत पर टिकी हुई थी। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। आकाश सीरत को एकटक देखता है। आकाश हल्का स्माइल करते हुए काउच पर अपना सर टिका लेता है। एंड इसको आई एम लिसनिंग सीरत, डोंट स्टॉप। सीरत खामोशी से आकाश को देखती है। उसे बचपन का दिन याद आ जाती है जब आकाश उसके पास सिर्फ पियानो सुनने आया था। वो समय सिर्फ उन दोनों का होता था और अगर कोई बीच में आता था तो आकाश गुस्से से उस पर चिल्लाता, चाहे वो रिधान ही क्यों ना हो। सीरत चेयर से उठती हुई आकाश को देखती है। अंडस्को आकाश। आकाश स्माइल करते हुए आंखें खोलते हुए उसे देखता है। सीरत नम आंखों से उसे देखती हुई धीरे से अंडस्को और आयुअल आई एम फाइन सीरत, आकाश कहते हुए सीरत की कलाई पर नजरें गड़ाता है। सीरत आकाश से अपने कलाई पर बने निशाना छिपाते हुए पीछे हट जाती है। आकाश काउच से खड़ा होते हुए सीरत को करीब आता है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। आकाश सीरत की कलाई पकड़ते हुए देखता है। अंडस्को आई एम सॉरी, आई फेल्ड, तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है सीरत। सीरत आकाश से अपना कलाई छुड़ाते हुए पीछे हट जाती है। सीरत सिसकती हुई दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। अंडस्को गुड नाइट कहते हुए सीरत जल्दी जल्दी में स्टेयर्स से होती हुई कमरे की तरफ जाने लगती है। आकाश उस पियानो को देखते हुए वही काउच पर बैठ जाता है। सीरत कमरे में आते हुए बेड पर लेटते हुए रोने लगती है। अंडस्को आई कांट, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। आई एम मार्क्ड, आई एम ब्रांडेड एज समवन्स पोजेशन, आपकी तरह मम्मा, आपकी तरह। सीरत रोती हुई अपने कलाई को देखती है। एंड्रेयस की टच महसूस करते हुए सीरत अपने हाथ से कलाई पर लगी चोट रगड़ने लगती है। सीरत जोर जोर सांस लेती हुई अपने नाखून से मार्क को छुड़ाने की कोशिश करती है। अंडस्को नो वन कैन मार्क मी, नो वन, ही विल डाई, नहीं बनना मुझे सितारा मम्मा की तरह, नहीं बनना। सीरत सिसकती हुई वैसे ही बेड पर लेट जाती है। उसकी कलाई पूरा लाल हो चुकी थी और ब्लड फिर से निकलने लगे थे। एक अंधेरे कमरे में चेयर पर एक शख्स बंधा हुआ था। उसके ऊपर येलो लाइट बल्ब जल रही थी। तभी उस शख्स के ऊपर किसी ने ठंडी पानी उड़ेल दिया। वो शख्स हौंफते हुए नींद से उठता है। सामने रिधान चेयर लिए उस आदमी को देखता है। अंडस्को मानिक कहते हुए रिधान अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मानिक आते हुए रिधान की फेवरेट नाइफ देता है। सामने बैठा शख्स रिधान को देखते हुए स्माइल करता है। उसके आंखों में खौफ बिल्कुल नहीं था। रिधान अपने उंगलियों से नाइफ घुमाते हुए बोला, अंडस्को जेफ राइट। सामने जेफ बंधा हुआ था। जेफ स्माइल करते हुए उस कमरे को देखता है। अंडस्को नीस प्लेस। तभी रिधान नाइफ मुट्ठी में करते हुए जेफ के चीन पर रखता है। अंडस्को वाई कहते हुए रिधान बेरहमी से चाकू जेफ के चीन में गड़ाता है। जेफ स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। उसके चीन से ब्लड बहते हुए उसके शर्ट पर गिर रही थी। रिधान चाकू वापस से लाते हुए जेफ के शोल्डर पर गड़ाता है। जेफ दर्द से हिचकते हुए खुद को कर्स करता है। जेफ गहरी सांस लेते हुए सामने रिधान को देखता है। अंडस्को इफ यू विल किल मी, सीरत विल हेट यू, 100%। रिधान गुस्से से चाकू जेफ के शोल्डर से खरोचते हुए नीचे करने लगता है। अंडस्को वाई क्यों जाने दिया उसे। जेफ स्माइल करते हुए रिधान की तरफ झुकता है। अंडस्को ट्रस्ट मी, तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा। तभी रिधान गुस्से से जेफ के चेहरे पर एक पंच लगा देता है। जेफ फिर से खुद को कर्स करता है।
रिधान जेफ का शर्ट पकड़ते हुए चिल्लाया, अंडरस्को गिव मी आंसर डैम इट। वेयर इज ही, वाई? जेफ रिधान को देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई कांट टेल यू। तुम्हें यहाँ नहीं, सीरत के पास होना चाहिए रिधान। तभी रिधान फिर से चाकू लेते हुए जेफ की थाई पर बेरहमी से गड़ा देता है। जेफ दर्द से चिहुकते हुए रिधान को देखता है। रिधान उसकी आंखों में नफरत के बजाय प्यार देख रहा था, जिसे शायद वो छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। रिधान नाइफ और अंदर घुसाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्को हाउ डू यू नो हर? जेफ हंसते हुए गर्दन झटकता है। रिधान को मन कर रहा था उसी वक्त उसका गर्दन घुमा दे, पर चाह कर भी वो नहीं कर सकता था। फिलहाल तो नहीं। जेफ जोर जोर से हंसते हुए रिधान को देखता है, अंडरस्को बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस। आई नो हर, इनफैक्ट आई लाइक हर। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए जेफ को देखता है। जेफ स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। जेफ सीरियस होते हुए रिधान की आंखों में देखता है, अंडरस्को शी विल हेट यू इफ यू विल किल मी। मुझे इतना कहना था, उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। शी इज सेफ विद यू। रिधान एविल स्माइल करते हुए जेफ का जबड़ा पकड़ लेता है, अंडरस्को आई नो शी इज सेफ विद मी। शी हेट्स मी आई नो, बट तुम्हें फिलहाल मारने का मूड नहीं है जब तक तुम खुद मरने की भीख ना मांगो। कहते हुए रिधान जेफ का जबड़ा छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। रिधान दरवाजे के पास जाते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है, अंडरस्को एक्चुअली आई लाइक योर एटीट्यूड। तुम्हें तड़पाने में बहुत मजा आएगा मुझे। मानक ट्रीट हिज वाउंड। कहते हुए रिधान अपनी नाइफ वापस अपने जैकेट में रख लेता है। जेफ स्माइल करते हुए पीछे सर टिकाए आंखें बंद कर लेता है, अंडरस्को आई होप मेरा डर सच ना हो। अंटिल माई लव इज सेफ। अंडरस्को। नेक्स्ट डे पिया कार पार्क करती हुई बाहर निकलती है। पिया सामने बड़े से आश्रम को देखती हुई अपने आंखों से चश्मा हटाती है। पिया अपनी गन लिए जीन्स के पीछे अटकाते हुए आगे बढ़ जाती है। पिता आश्रम के अंदर आते हुए चारों तरफ देखती है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, जबकि उसे शाम तक आना था। पिया आगे बढ़ती तभी एक औरत आती है, अंडरस्को पिया। पिया उस औरत को देखती हुई हाँ में सर हिलाती है। वो औरत पिया को ऊपर से नीचे तक देखती हुई आगे बढ़ती है। पिया ऑफिस में आते हुए चारों तरफ देखती है। वो औरतें चेयर पर बैठते हुए स्माइल करती है, अंडरस्को अंजलि सक्सेना। पिया उस औरत को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को पिया अग्रवाल। कहते हुए पिया चेयर पर बैठ जाती है। अंजलि पिया को देखती हुई ड्रावर से एक फाइल निकालती है। पिया नर्वस होती हुई, अंडरस्को आप उस लड़के के बारे में बताने वाली थी ना? आप। अंजलि फाइल पिया के सामने करती है, अंडरस्को सालों पहले यहाँ एक लड़का आया था। पिया फाइल खोलते हुए उस फाइल को देखती है। उसमें करीब 17 साल के लड़के की फोटो थी। उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थी, जो पिया को शायद डराने के लिए काफी थी। अंजलि अंडरस्को जहाँ तक मुझे पता है ये लड़का बहुत बड़े खानदान का था, पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे यहाँ आना पड़ा। मैंने सुना था उसकी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उसके डैड को किसी ने बेरहमी से एक रात मार डाला था। ही वॉज रियली स्वेट बॉय बट। पिया अंजलि को देखती है, अंडरस्को बट। अंजलि गहरी सांस लेती हुई पिया को देखती है, अंडरस्को ही चेंज्ड। वो यहाँ जब आया था तब वो सबसे अलग रहता था। कहने को पढ़ाई और पेंटिंग उसकी साथ ही हुआ करते थे। वो हमेशा एक पेंटिंग बनाता था, फिर उसे अपने हाथों से जला देता था। उसका कनेक्शन भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ थी। पिया के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। पिया नजरें घुमाए उस फाइल पर लगी तस्वीर को देखती है, अंडरस्को किसकी? अंजलि अंडरस्को किसी लड़के की, शायद उससे छोटी थी। वो जिस तरह से उस पेंटिंग को बनाता था, जैसे लगता था वो पेंटिंग उसकी जान है, और अगले ही पल उस पेंटिंग को उतनी ही नफरत से अपने हाथों से जलाया था। आई डोंट नो वाई। पिया अंजलि पर नजरें गड़ाए धीरे से, अंडरस्को नाम। अंजलि चारों तरफ देखती हुई, अंडरस्को शिवराज प्रताप। अंजलि से ये नाम सुनते ही पिया के हाथ से फाइल छूट जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा। ... अंजलि चारों तरफ देखती हुई, अंडरस्को शिवराज प्रताप। इतना सुनते ही पिया के हाथ से फाइल छूट जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा। अंजलि घबराती हुई पिया को देखती है, अंडरस्को पिया। पिया चेयर से उठते हुए उस फाइल को देखती है जो अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। पिया उसमें शिवराज की फोटो देखते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए सांस लेने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने सालों पुरानी शिवराज के साथ बिताए हर पल याद आने लगती है।
अंजलि चेयर से उठते हुए पिया के पास आती हुई उसके कंधे पर हाथ रखती है अंडस्को पिया। पिया घबराती हुई उस कमरे को देखती है अंडस्को मुझे ये से आई नीड टू गो कहते हुए पिया कमरे से बाहर जाने लगती है। पिया जोर जोर से सांस लेती हुई चारों तरफ देखती हुई कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी पीछे से अंडस्को बैम्बी आवाज सुनते ही पिया जहां थी वहीं जम गई। पिया की आंखों में आंसू आ गए और होंठ और कांपने लगते हैं। पिया सिसकती हुई आंखें बंद करती है। पिया मुंह से सांस लेती हुई दोनों हाथ मुट्ठी बनाए पीछे मुड़ती है। उसकी नजरें नीचे थी और आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। खामोशी से पिया सिसकती हुई नजरें उठाए सामने देखती है। सामने शिवराज खड़ा था, आंखों पर शेड्स लगाए, ब्लैक शर्ट जिसके बाजू मुड़े हुए थे और ब्लैक पैंट और ऊपर से नॉर्मल सूट। शिवराज चारों तरफ देखते हुए पिया को देखता है। शिवराज स्माइल करते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। पिया वही खड़ी आंखें बंद कर लेती है। शिवराज के हर बढ़ती कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होने लगती है। वो भागना चाहती थी वहां से, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। शिवराज पिया के बालों को देखते हुए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बालों को खोलता है। पिया सिसकती हुई दोनों हाथ वैसे ही रखी हुई थी। शिवराज की फ्रेग्रेंस महसूस कर पिया को और डर लग रहा था। डर इस बात का वो जितना भी खुद को कंट्रोल करे उतना ही उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पाएगा। शिवराज पिया को देखते हुए उसके ऊपर झुकता है। पिया जोर से आंखें बंद करती है अंडस्को डोंट। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के चीन पर अपने होंठ रखता है। पिया सिसकती हुई दोनों हाथ पीछे करती हुई गन पकड़ लेती है। शिवराज उसके हाथ में गन देखते हुए धीरे से अंडस्को माय डियर, यू रियली किल्ड मी बैम्बी, योर एटीट्यूड कहते हुए शिवराज पिया की नोच पर किस करता है। पिया गन मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती है पर उससे हो नहीं पाया। शिवराज उसका डर और घबराहट देख पीछे हट जाता है। शिवराज सीरियस टोन में अंडस्को होटल शाइनिंग स्टार शार्प एट 10 PM कहते हुए शिवराज पीछे मुड़ जाता है। पिया सिसकती हुई आंखें खोलती है। शिवराज स्माइल करते हुए बिना मुड़े बोला अंडस्को डोंट बी लेट माय डियर। उसके आवाज से लगा जैसे वो पिया को धमकी दे रहा है ताकि वो उससे इस शहर से भाग ना सके। पिया नजरें घुमाए चारों तरफ देखती है। शिवराज नहीं था। पिया सिसकती हुई वही बेंच पर बैठ जाती है। अंडस्को इट्स वाज ट्रैप, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, कैसे भूल सकती हूँ उसे। हाउ कहते हुए पिया अपनी गन हथेली में रखती है। एक पल को उसे लगा जैसे वो अपनी लाइफ बर्बाद होने से पहले खत्म कर ले। पिया वॉल से सर टिकाए आंखें बंद कर लेती है। अगर वो खड़ी भी होती तो इस शौक से वो खुद को संभाल नहीं पाती। अंडस्को सीरत नींद से उठते हुए बैग की दूसरी तरफ देखती है। सीरत सामने विंडो की तरफ देखती हुई बेड से खड़ी होती हुई बालकनी में जाती है। सीरत चारों तरफ देखती है जहां रिधान के आदमी थे। रिधान रात में उसके पास नहीं आया था। सीरत वापस कमरे में आते हुए ड्रावर को देखती है। सीरत ड्रावर खोलते हुए उसमें से पेपर निकालती है। सीरत उस पेपर को देखती हुई स्माइल करती है जैसे वो दुनिया में इकलौती कीमती चीज हो। सीरत उस कमरे को देखती हुई खुद से बोली अंडस्को रिधान को मनाना होगा, मुझे वो डायरी चाहिए, आई हैव टू कन्फर्म। सीरत उस पेपर को वापस ड्रावर में रखती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत क्लोजेट रूम में आते हुए कपड़े लिए वॉशरूम में जाती है। सीरत टैप ऑन करती हुई बाहर आई तो सामने रिधान अपने हाथ से वॉच निकाल रहा था। उसके शर्ट पर ब्लड स्टेन लगी हुई थी। सीरत रिधान के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अंडस्को रिधान ये चोट। रिधान सीरत को एकटक देखता है। सीरत नम आंखों से रिधान की चोट को देखती है, फिर उसकी शर्ट पर लगे ब्लड स्टेन को। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस्को रिधान किसकी ब्लड है ये, तुमने किसे मारा। रिधान को जेफ की बातें मिल आ जाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर किस करता है। अंडस्को सोन डोंट वरी। सीरत घबराती हुई अभी भी उसके नकल देखती है जहां हल्की चोट लगी थी। सीरत रिधान को देखती हुई उसके नकल पर अपने होंठ रखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए अंडस्को सोन। सीरत अपने आंखों में आए आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। अंडस्को कैन आई मीन कैन वी टुगेदर। रिधान वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर सीरत को। रिधान सीरत की रिस्ट देखता है। अंडस्को सोन कहते हुए रिधान सीरत की कलाई पकड़ लेता है। रिधान गुस्से से सीरत को देखता है। अंडस्को यू हर्टेड योरसेल्फ। सीरत
सीरत रिधान को देखती हुई वॉशरूम की तरफ चेहरा फेर लेती है। रिधान गुस्से से सीरत का चीन पकड़ते हुए अपने सामने करता है। अंडरस्कोर डिड आई आस्क यू समथिंग। सीरत एक पल के लिए रिधान से डर गई, पर पहले जितना नहीं। सीरत हाँ में सर हिलाती हुई धीरे से अंडरस्कोर बाय मिस्टेक। रिधान सीरत को वैसे ही पकड़े गुस्से से। अंडरस्कोर व्हाट डू यू मीन? ब्लडी मिस्टेक, डोंट योर डरे टू लाई। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। रिधान की उसकी तरफ प्रोटेक्टिव नेचर महसूस कर सीरत कुछ और सोचने लगी। रिधान सीरत की हालत देख खुद को कंट्रोल करता है। रिधान सीरत से दूर हटते हुए बोला अंडरस्कोर गो आई विल बी देयर। सीरत चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। रिधान अपने शर्ट की बटन खोलते हुए अपना सो कॉल्ड गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सीरत बाथटब में बैठी हुई अपने रिस्ट को देखती है। तभी रिधान आते हुए सीरत को देखता है। सीरत उसे देखती हुई वापस अपनी नजरें फेर लेती है। सीरत इधर उधर देखती हुई शैम्पू उठाते हुए कैंप खोलती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके हाथ से बोतल छीन लेता है। अंडरस्कोर इट्स माइन, आई विल बेथ यू। सीरत बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके पीछे स्लैब पर बैठते हुए उसके बालों को सुझाने की कोशिश करता है। सीरत स्माइल करती हुई धीरे से अंडरस्कोर आई हेट योर रिधान। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के कान पर अपने होंठ रख देता है। सीरत स्माइल करती हुई खुद को रिलैक्स करती है। रिधान सीरत के हाथ लिए धीरे धीरे उसके शोल्डर पर किस करता है। सीरत उसकी सेंसुअल टच महसूस करती हुई आंखें खोलती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके बॉसम पर अपने हाथ रखता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान एक हाथ सीरत की नेवल की तरफ ले जाने लगता है। सीरत स्माइल करती हुई पीछे सर टिका लेती है। रिधान अचानक अपना हाथ हटा लेता है। अंडरस्कोर नो मूड माई लिटिल हेल्प। सीरत गुस्से से आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत की फ्रस्ट्रेट देख स्माइल करता है। अंडरस्कोर समवन नीडेड माई टच, दैट्स अमेजिंग। सीरत गुस्से से रिधान के बालों में हाथ डाले उसके होठों पर अपने होंठ रखती हुई वाइल्ड किस करने लगती है। रिधान सीरत की कमर पर हाथ रखते हुए उसके मुंह में अपनी टांग घुमाते हुए उसकी होंठ सक करता है। सीरत रिधान की बाहों में सेफ महसूस कर रही थी। सीरत डाइनिंग चेयर पर बैठी हुई सामने देखती है जहां खाना लगा हुआ था। रिधान ड्रेसअप किए कमरे से बाहर आता है। सीरत रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली अंडरस्कोर आई होप माई प्लान विल वर्क होप सो। रिधान आते हुए सीरत के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। वो सीरत की हर एक एक्सप्रेशन देखना चाहता था, उसकी आंखों को पढ़ना चाहता था। सीरत अपना गला ठीक करती हुई नाइफ फॉक लिए ऑमलेट कट करती है। रिधान सीरत को देखते हुए अपनी फॉक उठाता है। सीरत उसकी नजरें खुद पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। सीरत एक बाइट लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान स्माइल करते हुए अपनी बाइट लेता है। सीरत कुछ सोचते हुए बोली अंडरस्कोर रिधान, वो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? रिधान जो ऑमलेट कट कर रहा था वो रुक जाता है। रिधान नजरें उठाए सीरत को देखता है। सीरत नॉर्मल बिहेव करती हुई जूस का ग्लास लेती है। अंडरस्कोर ही वॉज रिधान डू यू नो हिम? एक्चुअली आई वॉन्टेड टू मीट हिम। उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, कहते हुए सीरत जूस पीने लगती है। उसकी नजरें रिधान पर होने के बजाय इधर उधर ज्यादा घूम रही थी। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्कोर क्यों? तुम्हें उससे क्यों मिलना है सोन? सीरत स्माइल करती हुई सामने रखी सैंडविच उठा लेती है। अंडरस्कोर ऑफ कोर्स ही सेव्ड मी, आई थिंक आई नो हिम। उसका नाम क्या था? याद नहीं आ रहा। रिधान सीरत को तिरछी नजरों से घूरते हुए अंडरस्कोर शिवराज प्रताप। सीरत के हाथ अपने आप हवा में रुक जाते हैं। सीरत खुद को कंट्रोल करती हुई सैंडविच खाते हुए स्माइल करती है। अंडरस्कोर नीस नेम, डू यू नो हिम? आई वॉन्ट टू थैंक हिम। उसे डिनर पर बुलाना चाहती हूँ, उसने मेरी यानी सीरत रावल की जान बचाई थी, कहते हुए सीरत हंसने लगती है। रिधान फॉक प्लेट में रखते हुए आराम से चेयर पर बैठते हुए सीरत की ड्रामा देखता है। उसे सीरत को एक्टिंग करते देख मजा आ रहा था। तभी रिधान के फोन पर कॉल आया। रिधान सीरत को देखते हुए फोन कॉल रिसीव करता है। अंडरस्कोर यर आई विल कम, जेफ नाम है उसका, ये गेट हिम डॉक्टर, कहते हुए रिधान फोन कॉल कट कर देता है। रिधान सामने देखता है जहां सीरत उसे घूर रही थी। सीरत आंखों में आंसू लिए हाथ में नाइफ लिए रिधान को देखती है। अंडरस्कोर जेफ। रिधान कंफ्यूज्ड होते हुए बोला अंडरस्कोर सोन, हाँ वही जिसने तुम्हें किडनैप किया था, आई हैव हिम। सीरत नाइफ मजबूती से पकड़े हुए बोली अंडरस्कोर लीव हिम,
आज उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जो रिधान ने कभी महसूस नहीं किया था। रिधान स्माइल करते हुए अंडरस्को नो ही विल डाई, ही डिजर्व्स। तभी सीरत चेयर से उठते हुए गुस्से से जूस का ग्लास फ्लोर पर फेंकती है। अंडरस्को नो ही डिड नॉट, ही डिजर्व्स बेटर लाइफ डैम इट। कहते हुए सीरत टेबल पर रखा सारा प्लेट एक झटके में फ्लोर पर फेंकती है। रिधान गुस्से से चेयर से उठता है। अंडरस्को व्हाट द हेल डू यू थिंक ही इज माई मैन डैम इट। सीरत चिल्लाती हुई अपने हाथों में नाइफ लिए रिधान को देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए सीरत की आंखों में देखता है। अंडरस्को व्हाट डिड यू जस्ट सेड सीरत ... तभी सीरत चेयर से उठते हुए गुस्से से जूस का ग्लास फ्लोर पर फेंकती है। अंडरस्को नो ही डिड नॉट, ही डिजर्व्स बेटर लाइफ डैम इट। कहते हुए सीरत टेबल पर रखा सारा प्लेट एक झटके में फ्लोर पर फेंकती है। रिधान गुस्से से चेयर से उठता है। अंडरस्को व्हाट द हेल डू यू थिंक ही इज माई मैन डैम इट। सीरत चिल्लाती हुई अपने हाथों में नाइफ लिए रिधान को देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिधान गुस्से से नाक फुलाते हुए सीरत की आंखों में देखता है। अंडरस्को व्हाट डिड यू जस्ट सेड सीरत गुस्से से रिधान को देखते हुए अपने आंसू साफ करती है। अंडरस्को जस्ट लेट हिम गो, आई एम वार्निंग योर रिधान बजाज। कहते हुए सीरत चारों तरफ देखती है। रिधान गुस्से से दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोला अंडरस्को वार्निंग सीरियसली। सीरत रिधान पर नजरें गड़ाए दांत पीसते हुए बोली अंडरस्को आई एम, उसे जाने दो रिधान, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाया। रिधान थोड़ा झुकता हुए अंडरस्को एक्सप्लेन। सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। वो खुद को जितना संभालने की कोशिश कर रही थी रिधान उसे उतना ही हट कर रहा था, अनजाने में ही सही। रिधान फ्लोर पर पड़ी हुई कांच देखते हुए बोला अंडरस्को सोन बताओ, आई एम वेटिंग। सीरत नाइफ मुट्ठी में किए रिधान को घूरती है। अंडरस्को नहीं बता सकती, उसे जाने दो, आई स्वेयर रिधान, उसे एक भी खरोंच आई होगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रिधान टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए खुद को कंट्रोल करता है। उसने आज से पहले सीरत से किसी दूसरे के लिए ऐसी बातें नहीं सुनी थी। सीरत की जुबान पर किसी और इंसान का नाम सुन उसका खून खौलने लगा था। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। रिधान आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को यू आर टेस्टिंग मी, क्यों कहा तुमने ऐसा दैट ही इज योर मैन। सीरत रोती हुई गुस्से से टेबल पर रखी वाज गुस्से से फर्श पर फेंकती है। अंडरस्को बिकॉज ही इज गॉड डैम इट, ही इज। रिधान चेयर पकड़े सीरत का गुस्सा देख रहा था। सीरत रिधान को देखती हुई आगे बढ़ती हुई बोली अंडरस्को तुम्हें मेरे जख्म को कुरेने में मजा आता है ना रिधान? हाँ बताओ, मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ तुम उतना ही मुझे याद दिलाते हो। रिधान दांत पीसते हुए चेयर पीछे करता है। उसे सीरत की बातें इस बार समझ नहीं आई। सीरत वही खड़ी हुई रिधान के सामने नाइफ करती है। अंडरस्को डोंट यू डरे, मेरे पास आना भी मत, तुम बदल चुके हो रिधान। सीरत रोती हुई टेबल पर रखी सारी सामान धड़ाम से नीचे गिराती है। अंडरस्को यू चेंज, तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी, तुम वो नहीं हो रिधान, यू आर क्रूल। रिधान के कुछ आदमी अंदर आते हैं। रिधान उन्हें घूरते हुए बोला अंडरस्को आई विल हैंडल इट। सारे आदमी वहां से बाहर चले जाते हैं। सीरत वापस रिधान को देखती हुई चिखते हुए बोली अंडरस्को यू हार्टलेस मैन, यू बास्टर्ड, तुम मुझे दर्द देने में क्या मिलता है रिधान, लीव हिम, जस्ट लीव हिम। रिधान सीरत को घूरते हुए डेडली आवाज में अंडरस्को हु इज ही। सीरत चिखते हुए रिधान को देखती है। अंडरस्को ही इज एवरीथिंग, जेफ वो है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ रिधान। जेफ वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूँ। यू नो वाई, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड हिम। रिधान दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में रखते हुए सीरत की पागलपन देखता है। सीरत रोती हुई बोली अंडरस्को जेफ वो है जिसकी वजह से मैं उस रात बच पाई थी। जेफ वो है जिसने मुझे उस रात बीच सड़क पर 4 लोगों से बचाया था। दे ट्राइड टू रेप मी रिधान। रिधान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया है। उसे लगा जैसे अभी किसी को अपने सामने करते हुए उसे जान से मार डाले। सीरत के अलावा उसके सामने अगर कोई आता तो वो उसकी आखिरी रात होती। सीरत रोती हुई आगे बढ़ती है। अनजाने में ही उसकी पैर में कांच का टुकड़ा गड़ जाता है। रिधान आगे बढ़ता उससे पहले सीरत एक हाथ आगे करती हुई रोकती हुई बोली अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है रिधान इतने सालों से मैं कैसे जिंदा थी, सेफ, उस जानवर की नजरों से दूर जो मुझे अपनी बेटी मानता है।
उस दुनिया से दूर जिसमें मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। रिधान सीरत के पैर को देखता है जिसमें कान की वजह से ब्लड निकलने लगी थी। सीरत को अपने गुस्से और दर्द के आगे फिजिकल पेन महसूस नहीं हो रहा था। सीरत चिखते हुए बोली, अंडरस्को बिकॉज ही किल्ड मी रिधान। जेफ ने मेरे लिए मुझे दुनिया की नज़रों में मार डाला था। ही सेव्ड मी। उसने मेरी जगह अपनी बहन की जान दी थी। ही सैक्रिफाइस्ड हिज सिस्टर। रिधान सीरत को शॉक होते हुए देखता है। अंडरस्को यू रिमेंबर एवरीथिंग। तुम्हें याद आ चुका है सब। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई, अंडरस्को हाँ याद आ गया मुझे रिधान। आई रिमेंबर कैसे तुम मुझसे नफरत करने लगे थे। शिव मुझसे नफरत करता है। मेरी वजह से कितनों की जाने गई है। आई रिमेंबर एवरीथिंग। रिधान सीरत को देखते हुए, अंडरस्को सोन। सीरत सिसकती हुई, अंडरस्को आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ जेफ की वजह से। उस रात मेरे पास कोई नहीं था। उस रात ना तुम थे, ना ही शिव, ना मेरी माँ, ना रावी मम्मा, ना अधिराज डैड। नो वन रिधन। अगर कोई था तो वो जेफ था जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। ही वॉज विद मी। उस रात जेफ ने मुझसे मेरा दर्द छीना था रिधान। फ्लैशबैक। सीरत सिसकती हुई खड़ी होती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई वापस रावी के पास आती है। रावी की आंखें बंद थी। सीरत घुटनों के बल बैठते हुए रावी को देखती है। सीरत रावी का हाथ पकड़े धीरे से बोली, अंडरस्को रावी मम्मा। सीरत सिसकती हुई वही लेटती हुई रावी के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। अंडरस्को मम्मा। मम्मा प्लीज, आई विल बी गुड गर्ल, प्लीज मैमा, डोंट लीव मी, डोंट। तभी सामने से एंड्रेस के 4 आदमी आते हुए सीरत को देखते हैं। वो चारों लोग एंड्रेस के पार्टनर और दोस्त थे। सीरत रावी की शर्ट पकड़ी हुई उन लोगों को देखती है। उनमें से एक आदमी आते हुए सीरत की बाल मुट्ठी में भींचे हुए बोला, अंडरस्को प्रिंसेस यू आर आवर्स। सीरत चिखते हुए रावी का हाथ पकड़ लेती है। तभी दूसरा आदमी आते हुए सीरत की फ्रॉक कंधे से फाड़ता है। अंडरस्को एंड्रेस इसे छिपा कर रखना चाहता है। क्यों ना हम इसकी इनोसेंस इससे छीन ले। वैसे भी एंड्रेस इसे किसी माफिया फैमिली में सेल करना चाहता है। कहते हुए वो आदमी सीरत के चेस्ट पर हाथ रखता है। रावी मम्मा। सीरत चिखते हुए रावी का शर्ट पकड़ लेती है। तभी दूसरा आदमी आते हुए सीरत के सर पर गन से मारता है। सीरत रोती हुई अपने सर पर हाथ रख लेती है। उसके फोरहेड से ब्लड निकलने लगता है। बाकी के 2 आदमी सीरत की हालत पर बेशर्मों की तरह हंसने लगते हैं। पहला आदमी सीरत का चेहरा अजीब तरह से छूते हुए उसके कपड़े फाड़ देता है। सीरत चिखते हुए रावी को देखती है। उसमें उनसे लड़ने के लिए जरा भी हिम्मत नहीं थी। सीरत की चीखें सुन चारों आदमी हंसने लगते हैं। तभी पीछे से गन चलने की आवाज आती है। सीरत रोती हुई सबसे हाथ छुड़ाते हुए रावी के सीने से लग जाती है। उनमें से एक आदमी उसी वक्त जमीन पर गिर गया था। तभी एक और आदमी के सर पर कोई बुलेट दाग देता है। उनमें से पहला आदमी इधर उधर देखता है। सामने से जेफ आते हुए सीरत को देखता है। जेफ सीरत को नेकेड देखते हुए वापस उन लोगों को देखता है। जेफ अपनी गन उनमें से एक पर करते हुए सीधा उसके फोरहेड पर शूट करता है। तभी पहला वाला बढ़ता है। जेफ गुस्से से उस आदमी के सीने में बुलेट दाग देता है। चलो वही जमीन पर पड़े थे। जेफ सीरत को देखते हुए अपना शर्ट उतारते हुए झुकता है। जेफ नम आंखों से सीरत का हाथ पकड़े बोला, अंडरस्को प्रिंसेस। सीरत रोती हुई जेफ को देखती है और अगले ही पल उसके सीने से लग जाती है। जेफ बिना कुछ कहे सीरत को अपनी शर्ट पहनाता है। सीरत जेफ के पीठ खरोचती हुई बोली, अंडरस्को जेफ मम्मा। जेफ सामने रावी को देखते हुए सीरत के सर पर हाथ फैलता है। अंडरस्को प्रिंसेस, आई एम हियर, सी योर सेवियर, योर बिग सोल्जर। सीरत जोर जोर से रोती हुई जेफ आंखें बंद कर लेती है। तभी एक और गन चलने की आवाज सुनाई देती है। सीरत और जेफ के शरीर पर खून की छींटें पड़ गई। सिल्विया। जेफ चीखते हुए सीरत को खुद से अलग करता है। सामने करीब 12 साल की लड़की घुटनों के बल गिर जाती है। उसके पीछे वो आदमी अपने हाथ में गन लिए फिर शूट करता है। जेफ अपनी नाइफ निकालते हुए उस आदमी के गर्दन पर चला देता है। सीरत सिल्विया को देखती हुई उसके पास जाती है। सीरत सिसकती हुई सिल्विया की हाथ अपने गाल पर रख लेती है। अंडरस्को डोंट लीव मी प्लीज सिल्विया जेफ को नम आंखों से देखती है। जेफ सीरत का हाथ खुद में ले लेता है। सिल्विया सीरत को देखते हुए स्माइल करती है। अंडरस्को यू आर माई बेस्टी सीरत। एक छोटी सी चीज मांग सकती हूँ तुमसे। सीरत रोती हुई हाँ में सर हिलाती है। जेफ बस सिल्विया को देखता रहा।
उसके लिए उस वक्त उसकी इटालियन प्रिंसेस से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा था। सिल्विया अपनी फ्रॉक के पॉकेट से डैगर निकालते हुए सीरत की हाथ में देती है एंड इसको आई वॉन्ट योर ऑनर। आई वॉन्ट टू डाई एज रोमनोव फैमिली। क्या तुम मुझे दे सकती हो? सीरत रोती हुई नाइफ पकड़ लेती है। सिल्विया स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे करती है एंड इसको गिव मी पीस सीरत। सीरत जेफ को देखती हुई सिल्विया के पाम पर नाइफ से कट करती है। सिल्विया स्माइल करती हुई सीरत को देखती है। उसके मुंह से लगातार ब्लड निकलने लगता है। सीरत सिसकती हुई सिल्विया की पाम में अपना हाथ रखती हुई उसकी ब्लड अपने हाथ में लगाती है एंड इसको आई ऑनर यू सिल्विया रोमनोव एज माई रॉयल फैमिली। सिल्विया रोमनोव, मैं आपको अपने शाही परिवार के रूप में सम्मान देती हूँ, इससे ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं कर सकती। सीरत रोती हुई उस डैगर को देखती है जिस पर उसकी फैमिली की नाम थी, उसकी माँ की फैमिली की, जिस पर हक उसी का होता है जो उस परिवार के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करता है। सिल्विया जेफ को देखती हुई स्माइल करती है एंड इसको आई एम सॉरी ब्रदर, और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। सीरत रोती हुई सिल्विया की अपने सीने से लगा लेती है। जेफ चारों तरफ देखते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। जेफ सीरत को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है एंड इसको प्रॉमिस मी यू विल बी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस, प्रॉमिस मी। सीरत जेफ से जबरदस्ती अपनी हाथ छुड़ाते हुए बोली एंड इसको नो प्लीज, वो दोनों अकेली है। जेफ, जेफ, रावी मम्मा। जेफ खींचते हुए सीरत को पेड़ के पास लाते हुए उसके मुंह पर हाथ रखता है। सीरत रोती हुई जेफ की आंखों में देखती है जहां कुछ खोने का डर नहीं, सीरत के लिए उसकी लॉयल्टी थी। जेफ सामने देखते हुए बोला अंडस को, सीरत तुम्हें मरना होगा, इस दुनिया की नज़रों में मरना होगा तुम्हें। आर यू लिसनिंग? सीरत ना में सर हिलाती है। जेफ के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। जेफ सीरत को करीब करते हुए उसके सर से अपना सर लगाते हुए धीरे से बोला अंडस को, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फॉरगेट इट, प्रॉमिस। सीरत रोती हुई ना में सर हिलाती है एंड इसको जेफ डोंट, तुम वापस नहीं जा सकते। जेफ स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है और अगले ही पल सीरत का गर्दन पर नश दबा देता है। सीरत वही बेहोश होते हुए उसकी बाहों में गिर जाती है। फ्लैशबैक एंड सीरत रोती हुई वही फर्श पर बैठ जाती है। रिधान सीरत को हैरानी से देखता है एंड इसको हु इज ही। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है एंड इसको ही इज माई मैन, माई सोल्जर, माई सेवियर, माई सेकेंड इन कमांड, नो वे। रिधान शॉक होते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे कभी लगा नहीं था जेफ सीरत का सेकंड इन कमांड है, यानी उसकी फैमिली का लॉयल सोल्जर जो उसके लिए जान भी दे सकता है और ले भी सकता है। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को कैसे, मुझे समझ नहीं आया कैसे सीरत, वो उस एंड्रेयस का आदमी है। सीरत के आंखों में डर समा जाता है। सीरत कांपती हुई नाइफ पकड़ लेती है। वो रिधान से नजरें फेरते इधर उधर देखने लगती है।